एपिसोड 544। ताकत के मामले में तियान योंगली और लिंग जियो तुलनीय हैं। गति के मामले में वह लिंग जियाओ से भी तेज है। हालांकि कपट, चालाकी और निर्दयता के मामले में उसके और लिंग जियो के बीच कोई तुलना नहीं है। प्रतिद्वंद्वी को सोचने का समय दिए बिना धोखे से योजना बनाना तथा उसके तुरंत बाद प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से मृत करने के लिए जानलेवा चाल चलना, ये दृश्य देखकर सू मिंगजेन भी हैरान रह गई। इस लड़के की प्रतिभा 100 से अधिक बीजों में से सबसे शक्तिशाली नहीं हो सकती है, लेकिन जब रणनीति और चालाकी से बदलाव की बात आती है तो ये बिल्कुल बेजोड़ है। मुझे डर है कि समान ताकत की स्थिति में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। मुझे अंततः समझ में आ गया कि वह अब तक क्यों जीवित रह पाया और क्यों वह सम्राट लॉर्ड्स को पराजित करने में सक्षम रहा। यह आदमी तो इंसान भी नहीं है, ये तो राक्षस है, सू मिंगजे ने खुद से कहा और 4 लोकों और 9 लोकों से यात्रा की। लिंग जियो पहला व्यक्ति था जिसे उसने राक्षस कहा। कुछ लोगों ने पहले उसे राक्षस कहा था, लेकिन उसकी राय में लिंग जियो असली राक्षस है। इस दुनिया में प्रतिभाशाली लोग तो बहुत हैं, लेकिन राक्षस बहुत कम हैं। हालांकि वह इतनी आसानी से नहीं जीतेगा। अगर तियान योंगली शहर का स्वामी बन जाता है तो उसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकेगा। लिंग जियो, आप मुझे और क्या आश्चर्य दे सकते हैं? सू मिंगजेन मुस्कुराए और फिर से लड़ाई के दोनों पक्षों को देखा। निशान जियो का 8 अक्षर वाला रूप अत्यंत शक्तिशाली है। व्युत्क्रम दिव्य तलवार के प्रभाव के साथ संयुक्त होकर ये तियान योंगली को तुरंत मार सकता है। तियानटियन योंगली के पास सम्राट लॉर्ड्स की तरह कई जीवन नहीं है। एक बार जब वह मर जाता है तो वह वास्तव में मर जाता है। ये लगभग घातक स्थिति है, लेकिन एक क्षण के सदमे को छोड़कर तियान योंगली का चेहरा तुरंत शांत हो गया। ऐसा लगता है कि इस स्थिति से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं है। इस समय तलवार की रोशनी पहले ही उसके शरीर की रक्षा करने वाली आत्मा को भेद चुकी थी और उसके सिर में घुसने वाली थी। इसे सुझाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह ऐसा कर सकता है क्योंकि वह तियानयोंगली है, तियानयोग शहर का स्वामी। ये कैसी उबाऊ चाल है! तियान योंगली ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और उसी क्षण उसके पीछे का विशाल कुनपेंग वास्तव में एक विशालकाय कुन में परिवर्तित हो गया। कुनपेंग एक प्राचीन विशालकाय प्राणी था जिसके मूलतः 2 रूप थे। गहरे समुद्र में यात्रा करना कुन है, एओ ज्याओ जो तियान पेंग है। रॉक अवस्था में वह वायु तत्व को नियंत्रित कर सकता है। विशाल कुन रूप में वह सब कुछ निगल सकता है। लगभग एक पल में लिंग जियो की 8 तलवार रोशनी गायब हो गई। पूरी तरह से अजीब भावर द्वारा खींचा गया, जैसे कोई विशालकाय को पानी सोख रहा हो। ये दृश्य सचमुच अद्भुत है। दिलचस्प, लिंग जियाओ मुस्कुराया। हालांकि मैंने कुनपेंग वुहुन की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत पहले सुना था। हम ये भी जानते हैं कि कुनपेंग में दुनिया की जीवन शक्ति को निगलने की क्षमता है। हालांकि मुझे कभी नहीं पता था कि यह कैसा लगता है। आज मैं समझ गया हूँ। लेकिन अगर आप मेरी तलवार की ऊर्जा को परिष्कृत करना चाहते हैं तो अपच से सावधान रहें। लिंग जियो ने मन ही मन उपहास किया। क्या आप निराश नहीं हैं? आपने समाधान निकालने के लिए बहुत दिमाग लगाया, लेकिन वह असफल रहा। इसलिए पूर्ण शक्ति के सामने षड्यंत्र और चालें कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे भी मरने का समय आ गया है। जैसे ही उसने ये कहा, तियान योंगली का शरीर फिर से गायब हो गया। अगले ही पल वह लिंग जियो के पीछे था और उसके तीखे पंजों ने फिर से हमला किया। वहां एक भयानक और भयावह अनुभूति थी, मानो कोई विशालकाय जानवर पीछे से चुपके से आ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक नरक में हो। एक विशाल काले मुंह द्वारा काटा जाना। दिव्य वानर का अजेय स्वरूप। लिंग जियो की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने गठन आरेख को जारी करने के लिए दिव्य ऊर्जा की शक्ति को नियंत्रित किया। सुनहरी रोशनी ने तुरंत लिंग जियाओ के पूरे शरीर को घेर लिया। तीखे पंजों ने हमला किया, लेकिन वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके और दिव्य प्रकाश से अवरुद्ध हो गए। उनकी मार्शल सोल व्यू रचना कुछ विशेष है, निश्चित रूप से कोई साधारण मार्शल सोल व्यू रचना नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास 1 से अधिक पशु देवता मार्शल आत्माएं हों? झू नेंग ने भौहें सिकुड़ी। अफवाहें केवल यही कहती हैं कि वह एक जानवर देवता योद्धा है, लेकिन जानवर देवता के सिंहासन का स्तर और जानवर देवता की मार्शल आत्माओं की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये कदम वास्तव में अत्यंत रक्षात्मक है, शार्खे ने समझाया। तियान योंगली, यदि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होते तो तुम मेरी मार्शल स्पिरिट संरचना को तोड़ने में सक्षम हो सकते थे।
लेकिन दुर्भाग्यवश आपकी ताकत मेरी ताकत के बराबर है, इसलिए तुम्हारा आक्रमण मेरे दिव्य वानर रूपी अजेय स्वरूप को भेद नहीं सकता। बहुत निराशाजनक। ओह, ये पूरी तरह असंभव नहीं है। यदि आप आत्मविनाश का विकल्प चुनते हैं तो अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा के साथ आप इस सुनहरे प्रकाश को नष्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन क्या तुम मुझे मारने के लिए अपना बलिदान देने को तैयार होगे? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता और तुम हमला भी नहीं कर सकते। क्या ये दिलचस्प है? तियान योंगली ने भौहें सिकुड़ी। किसने कहा कि मैं हमला नहीं कर सकता? दिव्य वानर अजेय संरचना की रक्षा इसके प्रभावों में से एक है। अब मैं आपकी आंखें खोलूंगा। बंदर बाहर आता है। जैसे ही लिंगजियो ने दहाड़ लगाई, एक विशाल वज्र वानर अचानक समूह में प्रकट हुआ। अपने हाथ में सुनहरी क्यानजुन छड़ी पकड़कर उसने उसे तियान योंगली की ओर पटक दिया। तियान योंगली एक मास्टर हैं, इसलिए उनकी दृष्टि खराब नहीं है। इस महत्वपूर्ण हथियार के आतंक को समझते हुए उन्होंने तुरंत चकमा देने का फैसला किया। वह शरीर तुरंत गायब हो गया और दिव्य वानर की अजेय संरचना के चारों ओर बेतहाशा उड़ने लगा। वज्र वानर की सहस्त्रजन छड़ी ने उसका पीछा किया, जिससे अंतरिक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया और तत्वों का पतन हो गया। भयानक तेज आवाजों का एक घेरा बन गया। हालांकि वह कभी भी तियान योंगली को नहीं पकड़ सका। लिंगजियो, आपकी हमले की गति वास्तव में बहुत धीमी है। इससे तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब जवाबी लड़ाई की बारी मेरी है। बस अपने कछुए के खोल में छिप जाओ और बाहर मत आना। मुझे देखने दो कि तुम्हारा कछुआ खोल कितने बार झेल सकता है। तियान योंगली का फिगर अनियमित था। उसकी गति के कारण आकाश और पृथ्वी उसकी छवि से भरे हुए प्रतीत होते थे। वह जहां भी जाता वहां तेज तूफान आ जाता। तूफान में आकाशीय गड़गड़ाहट की शक्ति पनप रही थी। अचानक आकाश में सैकड़ों विशाल वज्र गेंदें प्रकट हुईं। पागल गड़गड़ाहट गेंदें तेज हवा के साथ लिंगजियो की ओर बढ़ी। ये वानर के अजेय स्वरूप पर विस्फोटित हुआ। यद्यपि वज्र वानर अभी भी हमला कर रहा था, लेकिन वह तियान योंगली को छू नहीं सका और हिंसक वज्र गेंदें वानरों की अजेय संरचना पर गिरी और उनकी अधिकांश ऊर्जा कमजोर हो गई। अंततः इसने लिंगजियो को मारा, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन लिंगजियो के लिए अपनी ताकत में सुधार करने के लिए ऊर्जा बन गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति है और कोई भी दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। एक की रक्षा अद्भुत थी, दूसरे की गति अद्भुत थी। दोनों ही अपने आप को अजेय बना सकते हैं। ये वास्तव में एक अद्भुत युद्ध था। इस बार युद्ध देखने का निर्णय लेना सही था। झू नेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस मामले में दोनों के लिए विजेता का फैसला करना मुश्किल होगा। वह अविनाशी है और सभी विधियों से अभेद्य है। एक तो इतना तेज है कि उसे पकड़ना मुश्किल है। चलो देखते हैं कि कौन पहले दिव्य सार का उपयोग करता है। आवश्यक रूप से नहीं। सन शेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, लिंगजियो इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। ये बच्चा बहुत चालाक है। वह परिस्थिति को उस दिशा में विकसित होते नहीं देखेगा जो उसके अनुकूल न हो। वह निश्चित रूप से अन्य तरीकों के बारे में सोचेंगे। सच कहूं तो मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि यह बच्चा अगली लड़ाई में क्या चाले चलेगा। सन शेंग ने वास्तव में लिंगजियो के प्रतिवाद के बारे में सोचने के लिए अपना दिमाग खपा दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसके बारे में नहीं सोच सकता। तो आगे यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि लिंगजियो क्या कदम उठाता है। इस बार मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता, वरिष्ठ भाई। तियान योंगली ने साधना समय, आयु और यहाँ तक कि खेती के मामले में भी लिंगजियो को पीछे छोड़ दिया है। दिव्य सार की दृष्टि से वह निश्चित रूप से अधिक ठोस है। इसके अलावा उसकी साधना लिंगजियाओ से 2 क्षेत्र अधिक है। अगर वह उन तरकीबों का उपयोग करना चाहता है तो मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। आखिरकार लड़ाई भी ताकत की लड़ाई है। षड्यंत्र और चालें सिर्फ घटिया कौशल हैं। हीन। सन शेंग मुस्कुराया और झू नेन के सिर पर थप्पड़ मारा। मूर्ख, तुमने जो कहा वह इस आधार पर है कि लिंगजियो दिव्य शरीर क्षेत्र में एक साधारण 5वें स्तर का योद्धा है। ये दुख की बात है कि वह ऐसा नहीं है, वह एक राक्षस है। तुम्हारा वरिष्ठ भाई सही कह रहा है। लिंगजियो वापस लड़ने जा रहा है। सु मिंगजेन ने अचानक कहा, इस आदमी ने शुरू से ही तियान योंगली के लिए जाल बिछाए होंगे। आपका क्या मतलब है? झू नेंग ने अभी यही प्रश्न पूछा है। अचानक वहां पर किंग कांग दिव्य वानर ने अचानक उसके हाथ में क्यानजुन छड़ी फेंक दी। इसे उस दिशा में फेंको जहां कोई न हो। अगले ही क्षण शून्य से चीख की आवाज आई। तियान योंगली उस दिशा से प्रकट हुआ।
और उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। वह घायल हो गया था। क्या हुआ? झू नेंग पूरी तरह से उलझन में था। ये बच्चा अद्भुत है, सन शेंग ने प्रशंसा की। बड़े भाई, मुझे सस्पेंस में मत रखो। मुझे बताओ कि उसने ये कैसे किया। तियान योंगली बहुत तेज है। हर जगह प्रतिबिंब हैं। उसे प्रतिद्वंद्वी की स्थिति का पता लगाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होना चाहिए। भले ही वह इसका निर्धारण कर सके, लेकिन वह इसे लॉक नहीं कर सकता, है ना? झू नेंग चिंतित था। वास्तव में ये बहुत सरल है। कभी कभी फायदे नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तियान योंगली ने अभी अभी लिंग जियो की तलवार ऊर्जा निगल ली, है ना? क्या आपको लगता है कि उसकी तलवार की ऊर्जा को निगलना इतना आसान है? एक शक्तिशाली तलवार साधक प्रत्येक तलवार ऊर्जा से अपनी आध्यात्मिक चेतना जोड़ देगा। यद्यपि तियान योंगली ने तलवार की ऊर्जा निगल ली, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर लिंग जियो की आत्मिक शक्ति काफी मजबूत है, तो वह तुरंत अपनी आध्यात्मिक चेतना को महसूस कर सकता है। फिर तियान योंगली की स्थिति को लॉक करें। तियान योंगली ने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पकड़ा गया। सन शेंग ने समझाया, असंभव। आपका मतलब है कि शुरुआत से ही लिंग जियो ने इस कदम के बारे में सोचा था? झू नेंग ने अपना मुंह चौड़ा खोला, वास्तव में इन राक्षसों के विचारों को समझने में असमर्थ। ये संभव है? नहीं, ये कहना चाहिए कि यह निश्चित रूप से है। जब तक आप जानते हैं कि दूसरी पार्टी कुनपेंग वुहुन है, एक जानकार व्यक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि कुनपेंग वुहुन के दो रूप हैं। तियान योंगली तलवार की रोशनी को निगल जाएगा, जिसकी गणना भी लिंग जियो ने पहले ही कर ली है। सन शेंग ने कहा, नहीं, ये गणना करके नहीं बनाया जाता, बल्कि इसे डिजाइन किया जाता है, इसे नियंत्रित किया जाता है, तथा अपने कौशल का प्रयोग करके चीजों को अपनी इच्छानुसार विकसित किया जाता है। ये साधारण गणना से भी अधिक भयानक है। लिंग जियाओ, यह आदमी अवसरों का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपने लिए अवसर पैदा करता है। भले ही आप में थोड़ी सी भी खामी न हो, फिर भी वह आपकी खामियां उजागर करने में आपकी मदद करेगा। सू मेंगजेन ने आह भरी। तियान योंगली सोचता है कि वह होशियार है, लेकिन वास्तव में वह लिंग जियो द्वारा निर्धारित स्क्रिप्ट का पालन कर रहा है। ये बहुत भयानक है। ये बच्चा, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। जानवर आत्मा सम्मिलन। तियान योंगली, जो घायल था, क्रोधित था और अंततः उसने बीस्ट सोल फ्यूजन को चुना। उस क्षण उसका स्वरूप बहुत बदल गया। उनकी ऊंचाई भी लगभग 5 मीटर तक बढ़ गई। आक्रमण शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, गति धीमी नहीं हुई, तथा रक्षा शक्ति और भी अधिक अद्भुत हो गई। मास्टर, ये लिंग जियाओ की स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, है ना? झू नेंग ने पूछा। कौन जानता है? ये बताना अभी भी मुश्किल है कि लिंग जियो क्या सोच रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह चाहते हैं कि तियान योंगली जानवर आत्मा सम्मिलन का चयन करें। तियान योंगली ने फिर से उनके आदेश का पालन किया। सू मेंगजेन ने हल्के से कहा, हाँ, मास्टर, आप मजाक कर रहे होंगे। झू नेंग मुस्कुराया और महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा है। वह इतना शक्तिशाली था कि वह एक हाथ से लिंग जियाओ को भी मार सकता था, लेकिन उसे अभी भी लिंग जियाओ के लिए डर महसूस हो रहा था। धमाका। जानवर आत्मा सम्मिलन के बाद तियान योंगली पागल हो गया और भगवान अजय सरनी आरेख पर बमबारी की। स्वर्णिम प्रकाश से आच्छादित अजय व्यूह आरेख अचानक कांप उठा। यद्यपि यह टूटा नहीं, लेकिन यह महसूस किया जा सकता था कि प्रकाश बहुत कम हो गया था। यह मेरी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन मेरी अपेक्षाओं से परे नहीं है। लिंग जियो ने भगवान अजय सरनी आरेख से जानकारी महसूस की। सरनी आरेख बरकरार था, लेकिन दिव्य सार की खपत बहुत बड़ी थी। बेशक ये लिंग जियाओ के लिए कोई समस्या नहीं थी। अपनी दिव्य ऊर्जा और क्षमता की कुल मात्रा के साथ वह संभवतः इस तरह के भयंकर हमले को भी आधे घंटे तक झेल सकता था। आधे घंटे में लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरे पास तुम्हारी गति को रोकने का कोई उपाय नहीं है? ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। जिस संरचना आरेख ने पहले तियान योंगली को किन परिवार पर आक्रमण करने से रोका था, उसका पुनः उपयोग किया गया। एक क्षण में ही युद्ध क्षेत्र का तापमान तेजी से गिर गया। भले ही तियान योंगली अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन इस तेजी से गिरते तापमान के सामने उसकी गति भी कम हो जाएगी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और दिलचस्प बात आ गई है। बैल भगवान स्वर्ग थंडर और पृथ्वी आग गठन आरेख। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख के बाद एक और भारी स्वर्ग थंडर और पृथ्वी आग थी। इसने पूरे स्थान को घेर लिया। यहाँ तक कि अगर तियान योंगली तेज भी होता,
तो वह कम तापमान से जम जाता और स्वर्ग की गड़गड़ाहट और पृथ्वी की आग से अवरुद्ध हो जाता। उसकी गति भी धीमी हो जाएगी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। यद्यपि एक ही समय में 4 संरचनाएं खोलने से दिव्य सार की खपत में तेजी आएगी, फिर भी लिंगजियो के पास फिर से भरने के लिए शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। वह इसे वहन कर सकता है। तियान योंगली की छवियां एक एक करके बिखर गईं और अंततः उसका असली रूप सामने आ गया। इस समय तियान योंगली कई बाधाओं वाला खेल खेल रहा था। बात बस इतनी है कि इस खेल की कठिनाई बहुत अधिक है, ये बिल्कुल नारकीय है। वहां बचने के लिए लगभग कोई जगह नहीं है। जब उसकी गति धीमी हुई तो उसने पुनः गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वायु तत्व भी जम गया था और वह बिल्कुल भी गति नहीं बढ़ा सका। हे चूहे, बिना गति के तुम्हें क्या खतरा है? मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे हमले से कैसे बच सकते हो। लिंगजियो ने उपहास किया और अपनी पूरी ताकत से हमला बोल दिया। उसके दाहिने हाथ में निषेध तलवार थी, जिससे निषेधियो 8 अक्षर शैली जारी हुई और 8 तलवार की रोशनियां हवा में फैल गईं। उसके बाएं हाथ में पकड़ी लाल रक्त दानव तलवार रक्त दानव सम्राट में बदल गई और उसे मार डाला। शून्य को तोड़ने की शक्ति उसी समय सक्रिय हो गई और शून्य को पार करने वाली शक्ति तुरंत तियान योंगली के सामने आ गई। उसी समय लिंगजियो ने अभी भी आत्मा गुप्त विधि का उपयोग किया, ब्लैक लॉर्ड्स ट्रेजलाइट। तियान योंगली के भागने के सभी रास्ते बंद करने के लिए एक ही समय में 4 हमले किए गए, या फिर तियान योंगली को अपना तुरुप का पत्ता दिखाने के लिए मजबूर करना। यद्यपि चारों हमले एक ही समय पर किए गए थे, परंतु उनके तरीके पूरी तरह से भिन्न थे। ईश्वर विरोधी कला एक शुद्ध तलवार का हमला है जो अत्यंत तीक्ष्ण है और इसका उपयोग दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए एक अग्रिम पंक्ति के रूप में किया जा सकता है। रक्त दानव सम्राट एक रक्त लाल तलवार ऊर्जा है जो नग्न आंखों से लगभग अप्रभेद्य है, जिससे इसका बचाव करना कठिन हो जाता है। शून्य को तोड़ने, शून्य को पार करने की शक्ति की कोई दूरी सीमा नहीं होती है और यह कदम उठाने के क्षण पर ही आ सकती है। प्रतिद्वंद्वी के लिए चकमा देना असंभव बना दें। यद्यपि शक्ति थोड़ी कमजोर है, ये सिर्फ प्रतिद्वंद्वी को भागने से रोकने के लिए है। जहां तक ब्लैक लॉर्ड्स ट्रेजलाइट की बात है, यह एक आत्मा गुप्त विधि है। यह विशेष रूप से आत्मा को लक्ष्य करके किया गया हमला है। स्विश, शून्यता का पारमार्थिक अभियान पहले सफल हुआ। गति लाभ के बिना तियान योंगली को तुरंत चोट लग गई। उसके कंधे की हड्डी तुरंत छिद गई। हालांकि इस समय तियान योंगली ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी। कुनपेंग 90,000 मील की ऊंचाई तक पहुंच गया है और अब से रास्ते में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। कुनपेंग को मार डालो। तियान योंगली को संकट का आभास हो गया था, इसलिए उसने पहले ही अपना छिपा हुआ तुरुप का पत्ता उजागर कर दिया। कुनपेंग किल, यह कोई अच्छा नाम नहीं लगता, लेकिन यह अत्यंत शक्तिशाली है। उस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा तियान योंगली के शरीर से बाहर निकल आई। कुनपेंग की दहाड़ सुनाई दी और उसकी मारक आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। फिर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की यह विशाल मात्रा तियान योंगली के शरीर में दिव्य सार के साथ मिल गई। एक विशाल कुनपेंग का गठन किया गया। बाहर झपट्टा मारा। देवताओं की तलवार की 8 तलवार रोशनी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई और यहां तक कि टूट गई। रक्त दानव सम्राट भी कुनपेंग पर पवन शक्ति से चकनाचूर हो गया। यहां तक कि ब्लैक लॉर्ड्स ट्रेजलाइट भी प्रभावित हुई, हालांकि इससे तियान योंगली की आत्मा को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन अधिकांश क्षति इस कुनपेंग किल द्वारा समाप्त कर दी गई। सबसे भयावह बात यह है कि यह हमला यही खत्म नहीं हुआ। कुनपेंग ने अपना बड़ा मुंह खोला और लिंगजियाओ को निगल लिया। ये कुनपेंग किल है, जो तियान योंगली के सबसे भयानक ट्रम्प कार्डों में से एक है। ये बहुत ही भयानक जानलेवा आभा थी। यदि ये दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर कोई योद्धा होता तो संभवतः वह टुकड़े टुकड़े हो जाता, लेकिन मेरे लिए इसका कोई खास मतलब नहीं है। आखिरकार मेरा शरीर अब एक उत्कृष्ट शाही हथियार के स्तर तक पहुंच गया है। 11 ड्रैगन पैटर्न तैयार किए गए हैं। इसके अलावा वहां दिव्य वानर अजेय संरचना आरेख है, जो अविनाशी है और सभी तरीकों के लिए अभेद्य है। यद्यपि यह आक्रमण भयंकर एवं भीषण है, फिर भी यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिंगजियो ने मन ही मन उपहास किया। अंतहीन जानलेवा आभा दिव्य वानर अजेय संरचना आरेख पर बमबारी जारी रही। दिव्य वानर अजेय संरचना आरेख विकृत एवं विकृत हो गया था, लेकिन फिर भी गठन आरेख अभी भी नष्ट नहीं हुआ था। लेकिन लंबे समय में यह कोई समाधान नहीं है, इसलिए लिंगजियाओ ने जोखिम उठाया। निश्चित तलवार दिव्य वानर अजेय संरचना आरेख से बाहर निकल गई।
ताओटी ने अपना खूनी मुंह खोला और कुनपेंग आभा को निगल लिया। कुनपेंग में निगलने की क्षमता है, लेकिन ताओटी उससे भी अधिक शक्तिशाली है। एक क्षण के लिए कुनपेंग की ऊर्जा पूरी तरह से निषेध तलवार द्वारा अवशोषित कर ली गई। उस समय निषेध ताओटी की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई और ये दिव्य शरीर क्षेत्र में एक साधारण 7वें स्तर के शिखर शक्ति के स्तर के बराबर थी। उसे काटो। लिंग जियाओ के हाथ में निषेध तलवार निषेध ताओटी में बदल गई और तियान योंगली पर झपटा, जिसने अभी अभी अपनी अंतिम चाल जारी की थी। इस समय तियान योंगली कमजोर अवस्था में था और उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। पिछली आत्मा की चोट के साथ ये और भी गंभीर था। निषेध ताओटी एक पल में तियान योंगली के सामने था, अपने विशाल पंजे लहराते हुए और उसे नीचे पटकते हुए। धमाका! इस पंजे से पूरा स्थान फट गया। अत्याचारी शक्ति ने तियान योंगली को पूरी तरह से ढक लिया। यद्यपि मेरी गति आपकी जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह धीमी नहीं है, और साधनों की विविधता के मामले में आप मेरी तुलना नहीं कर सकते। निषेध ताओटी, उसे नष्ट कर दो। टकराना! देवता विरोधी ताओटी के पंजों ने तियान योंगली के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। तियान योंगली को 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिरा दिया गया। इस समय जमीन पर भी लड़ाई चल रही थी। किन हुआंग और अन्य लोग तियानयोंग शहर के योद्धाओं की अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली थे और उन्हें काफी क्षति उठानी पड़ी। लेकिन अब तक दूसरे पक्ष का कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। इस विशाल अंतर के कारण उनमें लड़ने का आत्मविश्वास खत्म हो गया। इस समय तियान योंगली को आसमान से गिरते देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। असंभव, असंभव! 4 प्रांतों और 9 क्षेत्रों के योद्धाओं से नगर का स्वामी कैसे हार सकता था? ये बिल्कुल असंभव है। यद्यपि तथ्य उनके सामने थे, फिर भी इन लोगों ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये भी सच था, तियानयोंग शहर के नगर स्वामी को इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता था? यद्यपि देवता विरोधी ताओटी की लड़ने की शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन ये स्वयं लिंग जियो जितनी अच्छी नहीं थी। तियान योंगली गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसने उपचार के लिए अमृत निगल लिया और उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। क्योंकि वह पहले ही ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन की सीमा से बाहर जा चुका था, इसलिए उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि चोट लगने के बाद तुम मुझसे भी तेज दौड़ सकते हो? पवित्र खंडहर दानव छाया, मार डालो! लिंग जियाओ प्रभावी स्थिति में था। उन्होंने पवित्र खंडहर दानव छाया का उपयोग किया और एक पल में तियान योंगली को पकड़ लिया। दोनों के बीच जमीन से लेकर आसमान तक लड़ाई हुई। हर बार जब तियान योंगली गायब हो जाता तो लिंग जियो उसे शून्य से बाहर खींच लेता। इस समय लिंग जियो की गति तियान योंगली से भी तेज थी और उसके शरीर की हरकतें और भी अजीब थीं। अरे यार, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? तियान योंगली को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और अचानक पीछे मुड़कर एक पंजे से थप्पड़ मारा, जिससे लिंग जियो की ईश्वर विरोधी तलवार की नोक पर चोट लग गई। पंजे और तलवार के बीच टक्कर से भयानक गर्जना हुई। उसके बाद दोनों पक्ष लगातार सैकड़ों बार टकराए और गर्जना वसंत महोत्सव के दौरान पटाखों की आवाज की तरह निरंतर थी। तियान योंगली के हाथों के पंजे स्वाभाविक रूप से 10 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राटों के थे। दुर्भाग्य से देवताओं के खिलाफ लिंग जियो की तलवार लोहे के पंजे से कम नहीं थी। यद्यपि सैकड़ों टक्करें बराबर लग रही थीं, लेकिन लिंग जियाओ आत्मा और शरीर दोनों में तियान योंगली से अधिक मजबूत था। परिणामस्वरूप तियान योंगली की चोटें अधिक गंभीर थीं, लेकिन लिंग जियो ठीक था। तियान योंगली को पता था कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो यह अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह पलटा और फिर से भागना चाहता था। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। तुम इतने लंबे समय से मेरी रक्तपिपासु महामारी से संक्रमित हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो जाओगे? रक्तपिपासु प्लेग, संकेंद्रित प्रकोप, लिंग जियाओ ने उपहास किया। तियान योंगली, जो भाग रहा था, अचानक भड़क गया। यद्यपि प्रत्येक विस्फोट की सीमा बहुत छोटी थी, लेकिन कई विस्फोटों के बाद उसके शरीर का लगभग कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा था। इस बार मुझे देखने दो कि तुम कैसे विरोध कर सकते हो। रक्त दानव सम्राट की 10,000 तलवारों का खून बहेगा। लाल रक्त वाली राक्षस तलवार बाहर निकली। गंभीर रूप से घायल तियान योंगली को प्रकाश की हजारों रक्तिम किरणों ने घेर लिया। तियान योंगली पीड़ा में चिल्लाया। खूनी तलवार की रोशनी एक ततैया के छत्ते में बदल गई और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी गोली से भेद दी गई। वह दृश्य सचमुच दयनीय था। आसमान में मची चीखों का जमीन पर चल रहे युद्ध पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा।
तियानोंग की दुखद मृत्यु को देखकर तियानोंग शहर के कई योद्धाओं ने अपनी लड़ाकू भावना खो दी। बेशक तियानोंग के कुछ कट्टर प्रशंसक और भी अधिक नाराज थे। तियानोंग का बदला लेने के लिए चिल्लाना। इन लोगों के लिए लिंगजियो के पास स्वाभाविक रूप से सहानुभूति रखने के लिए कुछ भी नहीं था। बॉस, लड़ाई खत्म हो गई है, हमें इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। यद्यपि बॉस जितना संभव हो सके हताहतों से बचना चाहता है, लेकिन तियानोंग के ये कट्टर वफादार आखिरकार एक आपदा हैं। उनसे जल्दी निपटो। जियो जिन के बोलने के बाद वह अचानक एक विशाल सुनहरे कौवे में बदल गया और भीड़ में कूद गया। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, लोगों को एहसास हुआ कि इस आदमी ने कभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। क्या बढ़िया विचार है, मैं भी आऊंगा। लॉन्ग चेन एक विशाल सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और भयानक लॉन्ग शी को रिहा कर दिया गया, जैसे कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए था। ये दृश्य देखकर तियानोंग के कट्टर प्रशंसकों को भी अपनी निराशा का एहसास हुआ। इससे पहले कि लेंग मेई और यू फेगुआ क्रोधित होते, लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। ये बीज वाकई बहुत अच्छे हैं। ये निश्चित रूप से भविष्य में प्राचीन जनजाति से निपटने के लिए हमारे शाश्वत दिव्य साम्राज्य की कुंजी बनेंगे। ये देखकर कि लड़ाई खत्म होने वाली थी, झू ने गाह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, मैं नहीं जानता कि क्या वे हमारी बात सुनेंगे और एक साथ अनंत काल के राज्य में जाएंगे। शार्क सागर रोड। हाँ, वे सभी महत्वाकांक्षी लड़के हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जाएंगे। 4 क्षेत्र और 9 क्षेत्र उनके लिए बस एक छोटा सा मंच है। सुमिंगझेन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। तियानोंग की मृत्यु के बाद ये युद्ध मूलतः समाप्त हो गया। तियानोंग शहर के ताकतवर लोगों ने कभी भी 4 लोकों और 9 लोकों के योद्धाओं को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इस युद्ध ने उन्हें बहुत भयभीत कर दिया। उनके दिमाग में मौजूद चींटियां अब उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। किन हुआंग, मैं अंतिम काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे कुछ लोगों से मिलना है। लिंगजियो ने बोलना समाप्त करने के बाद मुड़कर चला गया। वे उस स्थान पर पहुंचकर रुक गए जहां उन्होंने युद्ध के दौरान भयानक आभा महसूस की थी। जियो जिन, लॉन्ग चेन, यू फेगुआ, लिंग मेई और जी मिंगकोंग दूर से खड़े होकर देख रहे थे। लिंग जियाओ पहले से ही सबसे बुरे हालात के लिए तैयार था। यदि ये लोग दुश्मन होते तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। बाहर आओ, हम सब परिचित हैं, इस तरह छिपने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं खड़े होकर लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, यह आदमी इतना अच्छा है, उसने वास्तव में हमें खोज लिया। झू नेंग ने सबसे पहले अपनी असली पहचान बताई। मास्टर ने कहा कि उन्होंने अभी अभी हमें खोजा है। ऐसा लगता है कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे। शार्क हाई भी दिखाई दिए। तभी सुन शेंग आए, जो अवाक थे, और सू मिंगजिन, जो एक मास्टर की तरह दिख रहे थे, और एक चांदी सफेद घोड़ा। 4 लोग और एक घोड़ा वहां चुपचाप खड़े थे। कोई शक्तिशाली आभा जारी नहीं हुई, लेकिन इससे लोगों पर बहुत भयानक दबाव पड़ता है। जियाओ जिन और दूर खड़े अन्य लोगों ने भी लड़ने का रूप दिखाया है। ये खतरे के प्रति उनकी पहली प्रतिक्रिया है। लिंग जियाओ भी थोड़ा भावुक हो गया। यदि ये चारों गुरु और शिष्य वास्तव में कार्य करना चाहते हैं, तो ये सभी मिलकर भी उनके विरोधी नहीं हो सकते। सौभाग्य से ऐसा प्रतीत हुआ कि दूसरे पक्ष का कोई गलत इरादा नहीं था। मेरा निर्णय गलत नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय के बाद भी दाता मुझे याद रखेगा। आपके भाई बहन घबराएं नहीं, हम यहाँ सिर्फ एक संदेश देने आए हैं। वह कुछ नहीं करेगा। सू मिंगजिन हल्के से मुस्कुराए। लिंग जियो ने दूरी पर अपना हाथ हिलाकर जियो जिन और अन्य लोगों को अपने हमलावर रूप में लौटने का संकेत दिया। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह सू मिंगजिन पर विश्वास करता है, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कि लड़ाई भी बेकार है, क्योंकि वे किसी भी तरह से इन 4 लोगों के विरोधी नहीं हो सकते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सू मिंगजिन ईश्वर के शाश्वत राज्य से आती है। उसकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। उनके तीनों शिष्यों में से कोई भी कमजोर नहीं है। लिंग जियाओ बहुत स्पष्ट है कि वह वर्तमान में 4 डोमेन और 9 लोकों पर हावी हो सकता है, लेकिन अनंत रेगिस्तान अभी भी उसके लिए एक बहुत ही अजीब जगह है, एक ऐसी जगह जहां शक्तिशाली लोग इकट्ठा होते हैं। वे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्ति जो 4 लोकों और 9 लोकों में लुप्त हो गए थे, संभवतः शाश्वत दिव्य साम्राज्य में चले गए होंगे। मास्टर भगवान के अनंत राज्य से एक योद्धा है, लिंग जियाओ ने पूछा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं हैं, सन शेंग ने हल्के से कहा। घबराने से क्या फायदा, तुम्हारे लिए मुझे मारना आसान नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह एक समझदार व्यक्ति है। हाँ, हम चारों
गुरु और शिष्य सभी अनंत काल के राज्य से हैं। इस विषय में बोलते हुए आपके 4 डोमेन और 9 क्षेत्र शाश्वत रेगिस्तान में एक नखलिस्तान मात्र हैं। अनंत रेगिस्तान में हजारों मरुद्यान हैं, वहां अनगिनत योद्धा हैं, लेकिन शिखर तो एक ही है और वह है ईश्वर का शाश्वत राज्य। सु मेंगजेन की ओर से सन शेंग ने उत्तर दिया, मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। हम चारों गुरु और शिष्य का मिशन 4 लोकों और 9 लोकों में बीजों की खोज करना है। बीज वह प्रतिभा है जिसकी हम कल्पना करते हैं। हमारी तरह ऐसे कई अन्य लोग हैं जो बीज की तलाश में अन्य मरुभूमियों में जाते हैं। ये सुनकर लिंग जियाओ को अचानक समझ आ गया, अतीत में 4 लोकों और 9 लोकों में कुछ अद्भुत प्रतिभाएं प्रकट हुई। हालांकि ये लोग अंत में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उनमें से कुछ ही वास्तव में बड़े हो पाए। संभवतः यही कारण है कि 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों के शीर्ष गुरुओं में वे बूढ़े लोग शामिल हैं। आप एक चतुर व्यक्ति हैं, इसलिए मैं बकवास नहीं करूंगा। आप जियोजिन, लोंगचेन, यूफेंगहुआ और लेंगमेई को बीज के रूप में चुना गया था। आप अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए परमेश्वर के अनंत राज्य में जा सकते हैं। आप मजबूत मार्शल आर्ट सीखकर भी अपनी ताकत में सुधार जारी रख सकते हैं। सन शेंग ने आगे कहा, यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे डर है कि मैं फिलहाल आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। 4 लोग और 9 लोग अभी अभी शांत हुए हैं, लेकिन वे अभी भी तबाह हैं और कुछ लोग गुप्त रूप से बुराई भी कर रहे हैं। 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों के सहस्वामी और अधिपति साम्राज्य के स्वर्गीय सम्राट के रूप में मुझे इन मामलों को संभालना होगा। लिंग जियो ने सुबह सुबह अनंत साम्राज्य जाने का फैसला किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से इस बात से सहमत होगा। बात बस इतनी है कि वह इतनी जल्दी इस काम को पूरा नहीं करना चाहता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बस बीज चुनने वाले हैं। अगर तुम राजी हो तो 1 महीने में ईश्वर के शाश्वत साम्राज्य से एक दूत तुम्हें लेने आएगा। अब समय आ गया है कि हम वापस जाएं और अपना जीवन फिर से शुरू करें। सु मेंगजेन ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 महीना सचमुच बहुत व्यस्तता भरा होता है, लेकिन ठीक है, 1 महीना बहुत सारी चीजों को संभालने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया, तो फिर अलविदा, याद रखना, शाश्वत दूत 1 महीने में तुम्हें लेने वापस आएगा। सु मेंगजेन ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने प्रशिक्षु को साथ लिया और चले गए। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एक क्षण में वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। यह जमीन को 1 इंच छोटा करने की एक अत्यंत चतुराईपूर्ण गुप्त विधि है। आप सबने सुना है न? आप क्या सोचते हैं? लिंग जियो ने यूफेगुआ और अन्य लोगों को देखा और पूछा, और क्या सोचना है? क्या हम साथ साथ यात्रा पर जाने के लिए सहमत नहीं हुए थे? हमें अनंत राज्य में जाना ही होगा। जियो जिन मुस्कुराया, हाँ, मुझे डर है कि हम यहाँ सुधार जारी नहीं रख सकते। केवल परमेश्वर के शाश्वत साम्राज्य के लिए रास्ता खोलने से ही 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों के नियम धीरे धीरे बदलेंगे। यहाँ और भी अधिक मास्टर्स होंगे। लोंगचेन ने ये भी कहा, समस्या यह है कि मैंने सुना है कि ईश्वर का शाश्वत साम्राज्य एक अखंड इकाई नहीं है। अभी अभी 4 लोग किस शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? यू फेंगहुआ ने भौहें सिकुड़ी। इस प्रश्न के बारे में ज्यादा मत सोचो। हमारा पहला कार्य परमेश्वर के अनंत राज्य तक सुचारू रूप से पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। आखिरकार हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, भले ही हमारे पास अभी बहुत सारे विचार हों, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया, तो फिर तय हो गया। यहाँ की सारी चीजें निपटाने के बाद हम साथ साथ चलेंगे। जब वे यहाँ चर्चा कर रहे थे, किन हुआंग ने पहले ही स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था, क्योंकि तियान योंगली के कट्टर समर्थकों को मूल रूप से समाप्त कर दिया गया था। बाकी लोग किन परिवार के प्रति वफादार रहने को तैयार थे। किन हुआंग को भी नया नगर स्वामी चुना गया। महाराज, तियानयोंग शहर के लाखों योद्धा आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। किन हुआंग ने जानबूझकर उसे ऐसा कहा था। वह तियानयोंग शहर के योद्धाओं को ये बताना चाहता था कि 4 लोकों और 9 लोकों में लिंग जियो की स्थिति क्या थी। वह तियानयोंग शहर के योद्धाओं को ये भी बताना चाहता था कि लिंग जियो के साथ उसका रिश्ता क्या था। अन्यथा एक बार तियानयोंग शहर के इन योद्धाओं ने कुछ अपमानजनक किया तो उनसे निपटना मुश्किल हो जाएगा। इसे इस तरह से कहें तो तियानयोंग शहर को आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो मेरा मतलब यह है कि आप अस्थायी रूप से कैसैन सागर में रह सकते हैं। यहाँ अपेक्षाकृत कम लोग रहते हैं तथा रहने के लिए उपयुक्त वातावरण के क्षेत्र बड़े हैं।
हमारा अंतिम लक्ष्य तियानयोंग शहर पर पुनः कब्जा करना है, जो 4 लोकों और 9 लोकों से ईश्वर के शाश्वत साम्राज्य तक जाने का एकमात्र मार्ग है, और इसे किसी अन्य के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। लिंग जियाओ ने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। इस महीने में उसे अभी भी बहुत कुछ करना है। उसे इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। जब यहाँ सब कुछ ठीक से निपट जाएगा तभी वह आत्मविश्वास और साहस के साथ यहाँ से जा सकेगा। जब लिंग जियो और अन्य लोग अराजक रेत समुद्र में लौट आए, 4 लोकों और 9 लोकों के 100,000 शक्तिशाली लोग पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग शांत रहें, हम जीतेंगे। लिंग जियाओ के अकेले शब्दों ने सभी के दिलों पर पड़े एक बड़े पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। लोगों ने बच्चों की तरह जश्न मनाया। अंततः आपदा खत्म हो गई। जल्दी करो, इस खुशखबरी को जल्दी फैलाओ और चारों क्षेत्रों और 9 लोकों के लोगों को हमारे साथ खुशी मनाने दो। अग्नि राजा उत्साह से दहाड़ा। हाँ, जितनी जल्दी हो सके इस खबर को फैलाने के लिए और अधिक लोगों को भेजिए ताकि लोगों के दिलों में स्थिरता आए और कुछ बुरे इरादे वाले लोग गुप्त रूप से परेशानी पैदा करने से बचें। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। संदेश देने वाले हजारों संदेशवाहक थे, जो टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर यात्रा कर रहे थे। एक ही दिन में ये खबर चारों लोकों और 9 लोकों में फैल गई। कुछ कोनों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में ये खबर पहले ही पहुंच चुकी है। जो लोग दरवाजे के बाहर इंतजार में खड़े थे, खबर सुनकर उत्साह से उछल पड़े। मरे हुओं का संकट खत्म हो गया है। तियानयोंग शहर पर आक्रमण भी खत्म हो गया है। यह एक सपने जैसा है। और जो 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में शांति लाया वह उनका अजेय स्वर्ग सम्राट था, लिंग जियो। और स्वर्ग के सम्राट महामहिम के चारों ओर के बलवान लोग। लिंग जियो ने तियानयोंग शहर के योद्धाओं को अराजक रेत समुद्र में अस्थायी रूप से बसाया। उन्होंने अभी तक लिंग जियो का पूरी तरह से विश्वास हासिल नहीं किया है। इसकी देखरेख किन हुआंग द्वारा की जानी है। फिर लिंग जियो ने स्वर्ग क्षेत्र में लौटने का फैसला किया। यहीं से वह वास्तव में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे। यह एक ऐसा स्थान है जो घर जैसा लगता है। यह अब 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों में तानाशाह साम्राज्य की राजधानी है। बहुत कुछ करने को है। सम्राट बाई का अंतिम संस्कार तथा 4 लोकों और 9 लोकों की रक्षा के लिए युद्ध में शहीद हुए वीर आत्माएं। लिंग जियाओ ने उनके लिए एक स्मारक बनवाया ताकि उनके कार्यों का व्यापक प्रचार हो सके। जब लिंग जियो और अन्य लोग गोल्डन सिटी पहुंचे, शहर के बाहर अनगिनत लोग इंतजार कर रहे थे। यहाँ कुछ ऐसे अपरिचित चेहरे भी हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वे सभी स्वर्ग के सम्राट महामहिम को श्रद्धांजलि देने आए थे। 4 लोकों और 9 लोकों के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जब लिंग जियो की आकृति उनकी दृष्टि में आई तो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की दहाड़ गूंज उठी। कई लोग भावुक होकर रोने लगे। इस युद्ध में 4 क्षेत्र और 9 क्षेत्र न केवल विनाश से बच गए, बल्कि वे पहले से कहीं अधिक एकजुट भी हुए। मेरा मानना है कि जब तक तानाशाह साम्राज्य अस्तित्व में है, तब तक भविष्य में 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों में कोई बड़ी आपदा नहीं आएगी। लिंग जियो, यू फानगहुआ, लॉन्चेन, लेंग मेई और जियोजिन एक साथ चले, एक चमकते सितारे की तरह। वे न केवल सबसे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि जीवन और मृत्यु में साथी भी हैं। इस युद्ध में उनका भी प्रमुख योगदान है। लिंग जियाओ उनमें से सबसे चमकदार सितारा है। चाहे उसकी ताकत, साहस या रणनीति कुछ भी हो, हर कोई उसकी बहुत प्रशंसा करता है। जब नायक वापस लौटता है तो सबसे पहले वह एक अमर स्मारक का निर्माण करता है। इस पर उत्कीर्ण पहला नाम बाई ये है। यद्यपि सम्राट बाई ये की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम निश्चित रूप से दुनिया में हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके अलावा कई गुमनाम नायक भी हैं। यद्यपि वे लिंग जियो जितने शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी वे मरे हुओं की प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करते हैं। यह अमर स्मारक उनके लिए सर्वोत्तम श्रद्धांजलि है। इस स्मारक का निर्माण स्वयं लिंग जियाओ की देखरेख में किया गया था। इस पर कई जादुई घेरे बने हुए हैं, इसलिए चाहे तेज हवा हो, बरसात हो या गरज हो, ये नष्ट नहीं होगा। यहाँ तक कि भगवान तियानयोंग जैसे स्वामी भी इसे नष्ट नहीं कर सकते। स्मारक के निर्माण से लेकर स्मारक समारोह के समापन तक कुल 3 दिन लगे। 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों में सब कुछ धीरे धीरे सही रास्ते पर लौट आया है। तानाशाह साम्राज्य ने आधिकारिक तौर पर यहाँ कब्जा कर लिया। विभिन्न प्रबंधन प्रणालियाँ संचालित होने लगीं। तानाशाह साम्राज्य में कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं। हालांकि उनकी ताकत बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन वे पहले से ही इस तरह की चीजें करने से परिचित हैं। जी मिंगकोंग के आदेश के तहत सब कुछ व्यवस्थित था।
यद्यपि 4 डोमेन और 9 लोगों की सेनाओं को बरकरार रखा गया है। हालांकि स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों का शिखर बन गया है। गोल्डन सिटी 4 लोगों और 9 लोगों के योद्धाओं के लिए अंतिम स्वप्न स्थल है। जब आप यहां आएंगे तो आपको सर्वोत्तम संसाधन, सर्वोत्तम मार्गदर्शक और सर्वोत्तम भविष्य मिलेगा। मेरे जाने से पहले आइए हम पहला 4 रियल्म्स और 9 रियल्म्स मार्शल आर्ट सम्मेलन आयोजित करें। लिंग जियाओ ने जी मिंगकोंग से कहा, ये तानाशाह साम्राज्य के लिए सबसे अच्छा प्रचार है और तानाशाह साम्राज्य के प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका है, सिवाय उन लोगों के जो एकांत में रहना चाहते हैं। मेरा मानना है कि वहाँ कई महान लोग आएंगे। आइए प्रतियोगिता को 3 आयु समूहों में विभाजित करें। 50 वर्ष से कम, 50 से 100 वर्ष के बीच, 100 वर्ष से अधिक। जब तक आप प्रत्येक समूह में शीर्ष 100 में आ सकते हैं, तब तक आप अभ्यास के लिए गोल्डन सिटी में शामिल हो सकते हैं। इसमें विशेष पुरस्कार भी हैं। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, पुरस्कार भी उतने ही अधिक होंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष पुरस्कार मिलेगा, एक 9 तरफा ड्रैगन पैटर्न शाही हथियार, संत स्तरीय अभ्यासों का एक सेट और एक गोली जो उन्हें अपने वर्तमान स्तर की साधना को पार करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा वे एक बार मुझसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यही इनाम मैं उन्हें देता हूँ, बाकी आप तय कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, इनाम इतना बड़ा है कि मुझे डर है कि आने वाले लोगों की संख्या अंतहीन हो जाएगी। जी मिंगकोंग मुस्कुराया, जितने अधिक लोग होंगे उतना बेहतर होगा। मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा, इसलिए मुझे आपके साथ कुछ लोगों को छोड़ना होगा जो दिखावा संभाल सकें। लिंग जियो ने अंत में कहा, मुझे मार्शल आर्ट सम्मेलन के नियमों की परवाह नहीं है और मैं केवल अंतिम दिन का खेल देखूंगा। ये सब आपके लिए है। अफसोस, जब से मैंने आपका अनुसरण किया है, क्या मैं हमेशा एक थकाऊ जीवन नहीं जी रहा हूँ? मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी मिंगकोंग ने शिकायत से आह भरी। यह महारानी जो सबके सामने राजसी और गंभीर दिखती थी, वह शासक जो किसी से कम नहीं था। मुझे डर है कि वह केवल लिंग जियो के सामने ही इस छोटी लड़की का रूप दिखाएगी। आप कहाँ जा रहे हैं? जी मिंगकोंग ने पूछा। मैं फंगहुआ को शादी के लिए यात्रा पर ले जा रहा हूँ और फिर वापस युहुआ टाउन जाकर उसे देखने जा रहा हूँ। आज युहुआ टाउन अतीत से पूरी तरह अलग होना चाहिए। मेरे परिवार से मिलो और पुरानी जगह पर फिर से आओ। जब धुआं साफ हो जाएगा तो लिंग जियाओ को भी यू फेगुआ के साथ अपनी शादी पूरी करनी होगी। उन्हें भव्य शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और यू फेंगहुआ को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे शादी करने के लिए यात्रा करना पसंद करते थे। एक आरामदायक यात्रा में वे एक सच्चे परी जोड़े बन गए। जी मिंगकोंग थोड़ा विचलित था, लेकिन एक पल के बाद वह सामान्य हो गया। याद रखना, तुम्हें मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के फाइनल के दौरान वापस आना होगा। लोगों को निराश मत करो। चिंता मत करो, मैं करूंगा। लिंग जियो ने सिर हिलाया और फिर चुपचाप ऐसे ही चला गया, जी मिंगकोंग के अलावा किसी को भी कुछ बताए बिना। आखिरकार यात्रा करना और शादी करना 2 लोगों की दुनिया है। रास्ते में यात्रा करते हुए दोनों को जल्द ही इस जीवन में लिंग जियो के सपने का स्रोत दिखाई देने लगा, युहुआ टाउन। क्योंकि लिंग जियो ने पश्चिमी क्षेत्र से 4 क्षेत्रों और 9 लोगों तक का मार्ग खोल दिया था। पश्चिमी क्षेत्र के कानून भी बदल गए हैं। युहुआ टाउन भी पश्चिमी क्षेत्र में है और बदलाव भी बहुत बड़े हैं। शहर पहले से 10 गुना बड़ा है। ऐसा लगता है जैसे शहर में अधिक से अधिक मास्टर लोग आ गए हैं। हालांकि ऐसे स्वामी वास्तव में लिंग जियो की नज़र में उल्लेख के लायक नहीं है। लेकिन जब लिंग जियो ने पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश किया था, तब की तुलना में ये बहुत अधिक मजबूत है। मेरे प्यारे भाई, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। मुझे अपने साथ न ले जाना तुम्हारी बहुत बड़ी दुष्टता है। घने जंगल से एक आकृति बाहर निकली। ये लिंग जियाओ के अलावा और कौन हो सकता है? मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा करोगे। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में वह जानता था कि लिंग जियाओ उसका पीछा कर रहा था, लेकिन ये बहन उससे बचना जानती थी और उसने यू फेगुआ के साथ उसकी अंतरंगता को प्रभावित नहीं किया। हे बेशक मैं कुछ सालों से दूर हूँ और मैं आपसे एक बार भी मिलने नहीं आया हूँ। मैं सचमुच नहीं जानता कि मेरा परिवार कैसा है। हालांकि लिंग जियाओ मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह अपनी आंखों में आंसू आने से नहीं रोक सकी। लिंग जियाओ की लिंग परिवार के प्रति भावनाएं लिंग जियाओ से अधिक गहरी हैं। लिंग जियो के रिश्ते के कारण युहुआ टाउन में लिंग परिवार को स्वाभाविक रूप से विशेष देखभाल प्राप्त हुई
और युहुआ टाउन श्वेत बाग महाद्वीप के लिए जुवानवो महाद्वीप तक पहुंचने का पहला प्रवेश द्वार भी है। लिंग जियाओ का प्रभाव यहाँ बहुत बड़ा है। जैसे ही आप शहर में प्रवेश करेंगे, आपको शहर में स्थापित एक मूर्ति दिखाई देगी। यह मूर्ति बहुत समय पहले स्थापित की गई थी। इसे विशेष रूप से लिंग जियाओ के लिए बनाया गया था। उस समय लिंग जियाओ एक छोटे से देश पर शासन कर रहा था। पश्चिमी क्षेत्रों के देशों की तुलना में यह एक छोटे से स्थान पर स्थित एक छोटा सा देश है। मूर्ति में स्पष्ट रूप से परिवर्तन हो गया है और यह पहले की तुलना में अधिक बड़ी और चमकदार हो गई है। युहुआ टाउन में आने वाले सभी योद्धा सबसे पहले इसी मूर्ति के पास जाते हैं। पूर्व नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिंग जियो ने मूर्ति को देखकर मुस्कुराया, लिंग परिवार के स्थान के बारे में पूछा और वहां चला गया। लिंग परिवार आज निश्चित रूप से युहुआ टाउन का सबसे शक्तिशाली परिवार है। हवेली का स्थान भी अच्छी तरह से ज्ञात है। जब वह लिंग परिवार के घर के बाहर चला गया तो लिंग जियो ने पाया कि अंदर बहुत चहल पहल थी। दरवाजे पर कोई पहरा नहीं था, तो वह अंदर चला गया। उन्होंने लिंग परिवार के नए मार्शल आर्ट क्षेत्र में कई लोगों को देखा। यहाँ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। सभी प्रतिभागी 20 वर्ष से कम आयु के युवा योद्धा थे। लिंग परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य वहां बैठे थे और मंच पर मौजूद युवाओं को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लगता है कि लिंग परिवार अच्छी तरह से विकसित हो रहा है और यहाँ तक कि अन्य उपनामों से शिष्यों की भर्ती भी शुरू हो गई है। यह अच्छी बात है। केवल इसी तरह से परिवार की प्रतिस्पर्धात्मकता में निरंतर सुधार किया जा सकता है। लिंग जियो ने सिर हिलाया और मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में खलल डालने के लिए तैयार नहीं था। वह मुड़कर जाने ही वाला था। वह यहाँ कुछ करने नहीं आया था, बल्कि सिर्फ ये देखना चाहता था कि उसका परिवार सुरक्षित है या नहीं। लोगों को हमेशा कुछ चिंताएं रहती हैं, है ना? लिंग जियाओ, क्या ये तुम हो? अचानक एक आवाज आए और लिंग जियाओ रुक गया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जो एक लड़की थी, जो टाइट सूट पहने हुए थी, एकदम तरोताजा और सुडौल दिख रही थी। लिन रुक्सियन। लिंग जियो ने एक नज़र में इस व्यक्ति को पहचान लिया। जब वह युहुआ टाउन से बक्सियन काउंटी गए तो सबसे पहले उनकी मुलाकात लिन रुक्सियन से हुई। अगर लिन रुक्सियन न होते तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता। ये वास्तव में लिंग जियाओ है। लिन रुक्सियन खुशी से रो पड़ी। वह लिंग जियाओ को अपने भाई की तरह मानती थी। लिंग जियाओ के जाने के बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। आज अचानक उसे देखकर वह खुश कैसे न हो सकती थी। उसकी आवाज़ थोड़ी तेज थी, जिससे आसपास के लोग अपना सिर घुमाकर देखने लगे। ऊंचे मंच पर बैठे लिंग परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी दंग रह गए। इस समय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को रोकना पड़ा। लिंग जियाओ थोड़ा शर्मिंदा था। वह दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने अपने पिता की कब्र पर जाने और फिर चुपचाप वहां से चले जाने की योजना बनाई। अतीत के मार्ग पर पुनः चलना। लिंग जियाओ नाम लगभग एक किंवदंती है। युहुआ टाउन के बच्चे उनकी कहानियां सुनकर बड़े हुए। हर दिन वे शहर के केंद्र में मूर्ति को चमकते हुए देख सकते थे। आज वे वास्तव में असली व्यक्ति को देख सकते थे, जो अविश्वसनीय था। तुम कौन हो? सम्राट लिंग जियो होने का नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक भीड़ में से एक आवाज आई। यह मार्शल आर्ट के मैदान पर एक किशोर था। वह लगभग 17 या 18 वर्ष का था। ये बच्चा शायद लिंग जियो की बहुत अधिक प्रशंसा करता था, इसलिए उसने सोचा कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक धोखेबाज था। लिंग चोंग शियाओ, चुप मत रहो। लिंग वानसुई ने बच्चे को घूरकर देखा और चिल्लाया, लिंग चोंग शियाओ। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंस पड़ा। इस बच्चे का नाम भी उसके नाम पर रखा गया था। दादाजी, इस समय सम्राट लिंग जियो बनने का दिखावा करने वाले बहुत से लोग नहीं हैं। हमें इन लोगों को सम्राट लिंग जियो की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करने देना चाहिए। लिंग चोंगशियाओ अभी भी जिद्दी है। हालांकि उनके शब्दों ने लिंग वानसुई को झिझकने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय पहले एक व्यक्ति लिंग जियो होने का नाटक कर रहा था, जिसने युहुआ टाउन में कई कुंवारी लड़कियों को धोखा दिया और उनके साथ बलात्कार किया। अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसलिए इस आदमी का बहुत अधिक प्रसिद्ध होना कोई अच्छी बात नहीं है। हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो कोई और होने का दिखावा करते हैं। दादाजी, वह असली लिंग जियाओ है। लिंग जियाओ जियाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं जो उसका नाटक करने का साहस करते हैं। वे बस मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आध्यात्मिक अनुभूति के एक झटके के साथ उनकी आकृति अचानक उस स्थान से गायब हो गई। लगभग एक पल में
लिंगजियो का आकार फिर से प्रकट हुआ। वह अपने हाथ में एक व्यक्ति को पकड़े हुए था। यह एक चूजे को पकड़ने जैसा था। इस तरह की जादुई विधि ने सचमुच सभी को डरा दिया। क्या आप इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। हाँ, ये वही है, ये वही है। ये वह आदमी है जिसने सम्राट लिंगजियो होने का नाटक किया था। लिंग चोंगशियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। लड़के, क्या तुम मौत की तलाश में हो? मैं लिंगजियो हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की तो मेरे आदमी तुम सबको मार देंगे। लिंग जियाओ के पास जो नकली चेहरा है उसे कुछ भेस तकनीक पता होगी। ये चेहरा वास्तव में लिंग जियाओ जैसा दिखता है और उसकी ताकत भी कमजोर नहीं है। वास्तव में उसके पास दिव्य गोली क्षेत्र के प्रथम स्तर का साधना स्तर है। हालांकि लिंग जियो की नज़र में ये साधना स्तर सिर्फ बकवास है, लेकिन युहुआ टाउन में ये कमजोर नहीं है। लिंग वानसुई दिव्य अमृत क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर है। ये पहले से ही युहुआ टाउन में सबसे मजबूत है। लिन रुक्सियन को गिना नहीं जा सकता। वह अठमर काउंटी से है और उसकी साधना दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गई है। चून की पश्चिमी क्षेत्र के नियम 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के समान ही हैं, इसलिए यहाँ के योद्धाओं के साधना स्तर में तेजी से सुधार हुआ कहा जा सकता है। अतीत में वह केवल कानून के कारण दबा हुआ था। अब कानून के प्रभाव के बिना सुधार की गति 4 लोकों और 9 लोकों के योद्धाओं की तुलना में तुलनीय नहीं है। फिर भी यदि आधार बहुत खराब है तो 4 डोमेन और 9 लोकों के औसत स्तर तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। लिंग शियाओ राक्षसी नेत्र खुल जाता है। नकली को देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं क्या पूछता हूँ, आप क्या जवाब देते हैं? इस समय नकली अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई थी। लिंग जियाओ होने का नाटक क्यों कर रहे हो? सम्राट लिंग शियाओ की महिमा के साथ आप धोखा दे सकते हैं। तुमने कितनी लड़कियों का अपहरण किया है? मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद कुछ 100। धत तेरी की। लिंग जियाओ को और कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने हाथों पर बल लगाया और भयानक दिव्य ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। नकली सामान पल भर में पाउडर में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदेश जारी करना पड़ेगा। वह ईश्वर के अनंत राज्य में जाने वाला है, अतः स्वाभाविक रूप से ऐसे स्थान पर प्रकट होना असंभव है। इसलिए यदि आप ये दावा करने की हिम्मत करते हैं कि आप उनके हैं, तो आप नकली होंगे। उसे पकड़कर जेल में डाल दो। तुम सचमुच सम्राट लिंग शियाओ हो। लिंग जियाओ के ईश्वर समान तरीकों को देखकर लिंग चोंगजियाओ अवाक रह गया। ये गलत नहीं हो सकता। लिन रुक्सियन ने सिर हिलाया और कहा, मैं उनकी आभा से बहुत परिचित हूँ। आखिरकार वे ऐसे लोग हैं जो पहले भी एक साथ लड़ चुके हैं और वे अपने परिवार के सदस्यों की तुलना में लिंग जियो से भी अधिक परिचित हैं। मैंने आप सभी को चौंका दिया है। चलो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जारी रखें। मैं अपने परिवार के साथ बात करूंगा और फिर चला जाऊंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। घर में लिंग जियाओ ने पिछले वर्षों के अपने अनुभवों को संक्षेप में बताया। सभी श्रोता आश्चर्यचकित थे, लेकिन किसी को संदेह नहीं हुआ। यद्यपि कहानी विचित्र और अविश्वसनीय थी, फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। आखिरकार उस समय बक्सियन काउंटी में हुई घटनाओं से कुछ सुराग तो देखे ही जा सकते हैं। लिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति है जो किंवदंतियां बनाता है। अद्भुत, अद्भुत। वह बच्चा जो मुसीबत में पड़ना पसंद करता था, अब एक नायक बन गया है जो लोगों को खतरे से बचाता है। वह मेरे लिंग परिवार का बच्चा बनने के योग्य है। लिंग वानसुई भावनाओं से भरा हुआ था। शुरुआत में उसे लगा कि लिंग जियो का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह आज इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। बातचीत के बाद लिंग जियाओ अपने परिवार के साथ भोजन के लिए गया। भोजन उन सामग्रियों से बना था जो लिंग जियाओ ने 4 डोमेन और 9 लोकों से लाई थी। इसमें अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित है, जिसका योद्धाओं पर अत्यंत रहस्यमय और अनंत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ एक भोजन, लिन रुक्सियन सहित लिंग परिवार की खेती में बहुत सुधार हुआ है। यद्यपि योग्यताएं अलग अलग हैं और सुधार का स्तर भी अलग अलग है, फिर भी उन सभी को पदोन्नत किया गया है और भविष्य में खेती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिन रुक्सियन एक झटके में टूटी गोलियों के दायरे में पहुंच गई। मुझे डर है कि पूरे पश्चिमी क्षेत्र में उसे एक शीर्ष मास्टर भी माना जाता है। मूलतः कुछ लोगों को 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन इस भोजन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि 4 क्षेत्र और 9 क्षेत्र कितने समृद्ध हैं। हालांकि पूरे परिवार को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कानून धीरे धीरे बदलते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में खेती का माहौल भी 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के स्तर तक पहुंच जाएगा।
यहाँ रहकर आप और भी मजबूत बन सकते हैं। जाने से पहले लिंगजियो ने सभी को इस जीवन में अपने पिता की कब्र के सामने धूप जलाने के लिए ले गया और उनकी इच्छा पूरी की। उसने शाश्वत सम्राट की हत्या कर दी, जिसे उसके पिता का बदला माना गया। उसने अपने पिता की उम्मीद से भी अधिक काम किया। उन्होंने न केवल शाश्वत सम्राट डोमेन को नियंत्रित किया, बल्कि पूरे 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों को भी नियंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने लिंग वानसुई को बुलाया और व्यक्तिगत रूप से डोंगशेंग स्वर्ग तलवार और डोंगशेंग दानव तलवार बूढ़े आदमी के हाथों में रख दी और लिंग वानसुई की आज्ञा का पालन करने के लिए घर पर 6 शक्तिशाली लाश भूतों को रखा। यह उनकी मृतदेह के पुनरुत्थान से प्राप्त हुआ था। प्रत्येक शव भूत के पास अब साधारण दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें शिखर की शक्ति है। ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण 4 खंडों और 9 लोकों को देखते हुए वह अस्थायी रूप से अजेय हो सकता है। वह मुख्य रूप से इस बात से चिंतित है कि एक बार नियम बदल दिए जाने के बाद 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों के स्वामी अपनी ताकत कम किए बिना अपनी इच्छानुसार पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश और निकास कर सकेंगे, और इसके कारण लिंग परिवार के खिलाफ भी साजिश रची जाएगी। आखिरकार तानाशाह साम्राज्य में हर कोई उसकी पूजा नहीं करता है और वहां दुश्मन भी होंगे। यह अपरिहार्य है, लेकिन 6 शक्तिशाली लाश भूतों के साथ चिंता की कोई बात नहीं है। इनके अतिरिक्त उन्होंने लोट सूत्र, ब्लैक लोट स्ट्रेज़लाइट, पवित्र खंडहर दानव छाया और कई कौशल भी छोड़ दिए जो उन्होंने लिंग परिवार में पहले प्राप्त किए थे। अंतिम विश्लेषण में ये लोग वास्तव में उससे रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं। वह इतना निस्वार्थ व्यक्ति नहीं है, उसकी भी स्वार्थी इच्छाएं हैं। कम से कम उसे अपने रिश्तेदारों की रक्षा तो करनी ही होगी। जब लिंग परिवार मजबूत हो जाएगा तभी उन्हें धमकाया नहीं जाएगा। तियानलोग महाद्वीप के लिंग परिवार के विपरीत यहाँ का लिंग परिवार दुनिया के पुनर्जन्म में उसका वास्तविक रिश्तेदार है। इसलिए उनके साथ विशेष पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। जो कुछ भी छोड़ा जाना चाहिए था, उसे छोड़ने के बाद लिंग जियो ने यूफेगुआ और लिन रुक्सियन को ले लिया। लिंग जियाओ कुछ समय के लिए युहुआ टाउन में रहना चाहती थी, इसलिए वह उसके पीछे नहीं गई। वह और लिन रुक्सियन बक्सियन काउंटी में घूमे और अपने पूर्व मित्रों और लाभार्थियों से मिले। जिन लोगों से वह मिलना चाहता था उन सभी को लाभ मिला। इनमें से कुछ अमृत थे जो किसी के शरीर और रक्त को परिवर्तित कर सकते थे। इनमें से कुछ तो मार्शल आर्ट के संपूर्ण सेट थे। उनमें से कुछ हथियार और जादुई खजाने थे। रिश्ते की गहराई अलग अलग चीजें देगी। ये लिंग जियाओ की जीवन शैली थी। वह स्वाभाविक रूप से उन लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करता था जो उसके प्रति अच्छे थे। बक्सियन काउंटी की यात्रा के बाद लिंग जियो ने लिन रुक्सियन को अलविदा कहा। क्या तुम वापस आओगे? लिन रुक्सियन की आंखें आंसुओं से भरी थीं। हाँ, मैं करूंगा। लिंग जियो मुस्कुराया और यू फानगहुआ के साथ चला गया। अगला पड़ाव पूर्व चेन साम्राज्य था, जो अब लिंग साम्राज्य है। लिंग साम्राज्य का वर्तमान शासक अभी भी चेन कैंगमांग है, पूर्व चेन साम्राज्य के 7वें राजकुमार। लेकिन लिंग जियाओ के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे और साथ मिलकर उन्होंने भ्रष्ट चेन शासन को उखाड़ फेंका। इसके अलावा अतीत के मार्गदर्शक और मित्र भी चेन कैंगमान की सहायता कर रहे थे। मैं बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। लिंग जियाओ बस बक्सियन काउंटी की तरह परिचित लोगों से मिल रहा था। उन्हें प्रत्येक को लाभ मिलना चाहिए। फिर वह चुपचाप चला गया। भाई लिंग, मुझे डर है कि मैं अपने जीवनकाल में आपसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लिंग जियाओ के चले जाने के बाद चेन कैंगमान ने अपने त्याग की घोषणा की और सिंहासन को सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को सौंप दिया। फिर वह 4 लोकों और 9 लोकों की यात्रा पर निकल पड़ा। अतीत में वे अकेले ही अभ्यास करते थे और इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करना असंभव था। अब उसने न केवल अपना शरीर बदल लिया है, बल्कि अपनी साधना में भी काफी सुधार कर लिया है और अब वह 4 लोकों और 9 लोकों में जाने की क्षमता रखता है। हालांकि लिंगुओ को अभी भी एक देश कहा जाता है, ये वास्तव में तानाशाह साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत एक संस्था मात्र है। इसमें संजोने लायक कुछ भी नहीं है। योद्धाओं को सचमुच चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। इस समय लिंग जियाओ पूर्व 9 आदरणीय लोगों के पास आया है, अर्थात पूर्ववर्ती पश्चिमी क्षेत्रों का केंद्र। यहीं से लिंग जियो ने प्राचीन भगवान की कब्र तक का रास्ता खोला और फिर 4 लोकों और 9 लोकों तक पहुंचा। हाल के वर्षों में पश्चिमी क्षेत्रों के कई लोगों ने इस सड़क के माध्यम से 4 लोकों और 9 लोकों की यात्रा की है। इनमें जी मिनकोन, बिफांग, यान्यू, जियांगमिन, बादाओ, चांग किंग और अन्य लोग शामिल हैं, जिनके लिंग जियो के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। बेशक
ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने देश छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। उदाहरण के लिए जिनफेंग जियांडी, जिनफेंग क्यूकी, जियान लुओयंग इत्यादि। जिनफेंग क्यूकी पहली दोस्त है जिससे लिंग जियो की मुलाकात तब हुई जब वह जियोजुनलैंड आया था, और वह एक दिलचस्प छोटी बहन भी है। हालांकि यह छोटी बहन अब बड़ी हो गई है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह जीवंत और सुंदर है। जिनफेंग जियांडी जिनफेंग क्यूकी के पिता हैं। उन्होंने एक बार पश्चिमी क्षेत्रों को एकीकृत करने में उनकी मदद की थी। लिंग जियाओ ने जियोजुन साम्राज्य के दरबार में एक भोज का आयोजन किया और अपने साथियों के साथ शराब पी, जो अतीत में उनके साथ लड़े थे। यह एक भोज भी था। इसके बाद सभी प्रतिभागियों को बहुत लाभ मिला। लिंग जियाओ को लगभग भगवान के रूप में पूजा जाता था। उनमें से जिसने सबसे अधिक प्रगति की वह जिनफेंग क्यूकी था। ये छोटी लड़की मूल रूप से प्रतिभाशाली थी, इसलिए वह 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में जाने के लिए भी योग्य थी। छोटी लड़की ने कहा कि वह फिर से उसी रास्ते पर चलना चाहती है जिस पर लिंग जियाओ चला था। जियान लुओयंग लिंग जियाओ की बड़ी बहन और जियान शिबा की बेटी है, और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। वह एक बार लिंग जियाओ से प्यार करती थी। हालांकि इतने लंबे समय के बाद जियान लुओयंग का लिंग जियो के प्रति प्यार प्रशंसा में बदल गया है। कनिष्ठ भाई, दृढ़ता के मामले में मैं आपसे पीछे नहीं रहूंगा। मुझे आशा है कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। उनकी प्रतिभा जिनफेंग क्यूकी से कम नहीं है, और उनकी कड़ी मेहनत का स्तर अधिक है। अब लिंग जियाओ की मदद से वह जल्द ही तानाशाह साम्राज्य में अपना नाम बनाने में सक्षम हो जाएगी। ये दुख की बात है कि वह इस मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग नहीं ले पाएंगी और अगली बार तक इंतजार ही कर सकती हैं। 9 आदरणीय निकायों की यात्रा पूरी करने के बाद लिंग जियो ने देवताओं की प्राचीन कब्र को पार किया और मिंग जियाझाई पहुंचे, जो 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों में उनका पहला पड़ाव था। मिंग जियाझाई पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं के लिए 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में पहली बार प्रवेश करने की चौकी भी थी। इसने तानाशाह साम्राज्य के 4 क्षेत्रों और 9 विश्वों पर नियंत्रण में महान योगदान दिया। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। अभी भी हवा में रहते हुए लिंग जियो ने देखा कि मिंग जियाझाई इस समय थोड़ा अराजक था। वे हजारों काले वस्त्र पहने लोगों से घिरे हुए थे। काले वस्त्र पहने ये लोग मिंग जियाझाई के लिए अत्यंत शक्तिशाली थे, क्योंकि उनकी साधना भयावह विनाशकारी गोली क्षेत्र तक पहुंच गई थी। भले ही मिंग जियाझाई की ताकत में सुधार हुआ था, लेकिन सबसे मजबूत केवल गांव का मालिक था, जो एक शटरिंग पिल दायरे का विशेषज्ञ भी था। लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यदि लिंग जियो द्वारा स्थापित सुरक्षा संरचना न होती तो मिंग जियाझाई पर बहुत पहले ही आक्रमण हो चुका होता। तुम कौन हो? तुम मेरे मिंग जियाझाई पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या आप हमारे और स्वर्ग के सम्राट महामहिम के बीच के रिश्ते को नहीं जानते? मिंग जियाझाई गांव के मालिक मेंग फेयन ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। मेंग फेयन के पिता अब दूसरे स्थान पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और मेंग फेयन, जिसकी ताकत शटरिंग पिल दायरे तक बढ़ गई है, ने गांव पर अधिकार कर लिया है। इस लड़की और लिंग जियो के बीच सीलिंग देश में मिलने का समझौता हुआ था। यह अफसोस की बात थी कि लिंग जियाओ का सुधार बहुत तेज था। जब मेंग फेयान जीलिंग देश जा सकता था, तब तक लिंग जियाओ पहले ही गोल्डन सिटी में आ चुका था। इससे मेंग फेयन को वास्तविकता का सामना करने और गांव के नेता का पद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह वह लिंग जियाओ की भी मदद कर सकता था। गांव में न केवल मेंगजिया गांव के लोग थे, बल्कि पश्चिमी क्षेत्र के जियोजुन देश के कई प्रतिभाशाली योद्धा भी थे। कुछ समय तक यहाँ रहने के बाद वे जीलिंग देश की ओर चल पड़े। अप्रत्याशित रूप से उन्हें इस घेराबंदी का सामना करना पड़ा। हाँ, अगर तुम्हारा लिंग जियाओ से कोई लेना देना नहीं है, तो हम तुम्हें निशाना नहीं बनाएंगे। नेता ने बेतहाशा हंसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम प्रसिद्ध लोट संप्रदाय हैं। हम लोट सम्राट की पूजा करते हैं और लिंग जियाओ का विरोध करते हैं। और मैं सफेद लोट्स दानव राजा हूँ, लोट संप्रदाय के 13 शीर्ष गुरुओं में से एक। हालांकि हमारा लोट संप्रदाय अभी भी लिंग जियाओ का मुकाबला नहीं कर सकता है, हम जल्द ही तानाशाह साम्राज्य को उलट देंगे। मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। लोट संप्रदाय में शामिल होना ही तुम्हारे बचने का एकमात्र तरीका है, अन्यथा तुम कल चियांग को नहीं देख पाओगे। चूहों के एक समूह ने स्वर्ग के सम्राट महामहिम के खिलाफ लड़ने का दावा करने की हिम्मत की। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हारे पास स्वर्ग के सम्राट महामहिम द्वारा व्यवस्थित गठन को खोलने की क्षमता न हो। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो डींग मत मारो। ये वास्तव में शर्मनाक है। मेंग फेयन ने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि 4 डोमेन और 9 लोकों में लोट सम्राट की पूजा करने वाले पागल होंगे।
सौभाग्य से ये गठन है, अन्यथा मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है। अफसोस, ये सब मेरी गलती है कि मेरी खेती बहुत खराब है, अन्यथा मुझे इतना कायर नहीं बनना पड़ता। मेंग फेयन ने आह भरी। अगर दूसरी पार्टी ने इसी तरह से हमला जारी रखा तो शायद ये गठन लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। बतियन को नष्ट किया जाना चाहिए और कमल का पुनर्जन्म होगा। लोट संप्रदाय के काले कपड़े पहने लोगों ने मेंगजिया गांव पर हमला करते हुए चिल्लाया, मानो वे पागल हों। इसी समय आकाश से दो आकृतियां गिरी। मेंग फेयन उस आदमी को अचंभित होकर देखता रहा। साथियों जो एक साथ लड़े थे, लिंग जियाओ, वह उससे बहुत परिचित थी। मेंगजिया गांव में अलग होने के बाद से वे दोनों फिर कभी नहीं मिले, लेकिन लिंग जियो ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। वह इसे कभी नहीं भूल सकती। तुम कौन हो? हमारे लोट संप्रदाय को काम करने से रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना नहीं चाहते? श्वेत कमल दानव राजा ने लिंग जियो पर दहाड़ लगाई। क्या होगा यदि मैं आपके काम में बाधा डालने पर जोर दूं? लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। उसे मार डालो, काट डालो और कुत्तों को खिला दो। क्योंकि लिंग जियो ने अपनी आभा छुपा ली थी, बेचारे श्वेत कमल दानव राजा को यह एहसास नहीं हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति कितना भयानक था। उसने वास्तव में अपने आदमियों से ऐसा करने को कहा था। एक पल में हजारों लोग लिंग जियो की ओर दौड़ पड़े, और वे सभी बिखरी गोली क्षेत्र में शक्तिशाली लोग थे। मेंग फेयन चिंतित हो गया और जोर से चिल्लाया, सावधान रहें, स्वर्ग के सम्राट महामहिम। वह इतनी चिंतित थी कि वह पूरी तरह से भूल गई कि लिंग जियो कितना मजबूत था। परिणाम स्वरूप इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, हजारों योद्धा मौके पर ही लुप्त हो गए। लिंग जियाओ ने कोई कदम नहीं उठाया। हजारों शैटर्ड पिलरियल्म योद्धा नष्ट हो गए और एक भी शव नहीं बचा। केवल श्वेत कमल दानव राजा ही बचा था, जो डर से कांप रहा था। महामहिम स्वर्ग के सम्राट, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। सफेद कमल दानव राजा, जो अभी तक घमंडी और पागल था, लिंग जियो के सामने एक गरीब छोटे कीड़े की तरह था। मुझमें विरोध करने का भी साहस नहीं था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर मेंगजियाझाई के पास इसे बचाने के लिए कोई संरचना नहीं होती, तो मुझे डर है कि अब तक खून की नदी बह चुकी होती है ना? तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मजाक कर रहे हो? मुझे बताओ, लोट संप्रदाय का मुख्यालय कहाँ है और उसका नेता कौन है? लिंग जियो ने जाने से पहले इस समस्या को हल करने की योजना बनाई। पूछते समय लिंग जियो ने पहले ही स्वर्गीय दानव नेत्र खोल दिया था। श्वेत कमल दानव राजा के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था और उसने लिंग जियो को सब कुछ बता दिया। इस दुनिया में सचमुच बहुत सारे पागल लोग हैं। श्वेत कमल दानव राजा के अनुसार कमल संप्रदाय के लोगों की संख्या करोड़ों से अधिक हो गई है और वे कमल सम्राट की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य ने अनेक बुराइयां की हैं और उन सभी को समाप्त करके ही उनका उन्मूलन किया जा सकता है, सिवाय श्वेत कमल दानव राजा के, जिसने लोगों को मेंगजियाझाई पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया तथा पश्चिमी क्षेत्रों और 4 क्षेत्रों और 9 लोगों के बीच संबंध काट दिया। लोट संप्रदाय के बाकी लोग पहले ही गोल्डन सिटी में जा चुके हैं और मार्शल आर्ट सम्मेलन में बड़ा हंगामा करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज, क्या आप जल्दी वापस नहीं आ रहे हैं? लिंग जियो ने श्वेत कमल दानव राजा को लापरवाही से मार डाला, लेकिन छोड़ा नहीं। इसके बजाय वे गांव में प्रवेश कर गए, जिससे मेंग फेयान हैरान हो गई और उसने जल्दी से पूछा, तानाशाह साम्राज्य सिर्फ मेरे जैसा स्वामी नहीं है, लोट संप्रदाय जैसा कूड़ा संगठन तूफान खड़ा करना चाहता है। ये दुख की बात है कि वे योग्य नहीं हैं। जब लिंग जियो ने यही कहा तो गोल्डन सिटी में लगभग 100 मिलियन लोट संप्रदाय के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक हास्यास्पद विद्रोह, इसे जी मिंगकोंग द्वारा शीघ्र ही दबा दिया गया। खेती की प्रतिभा के मामले में जी मिंगकोंग लिंग जियो की तरह अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन अदालत को नियंत्रित करने के मामले में वह लिंग जियो से अधिक मजबूत है। 9 सिर वाले ड्रैगन की मदद से यह बहुत आसान था। मेंगजिया गांव में कुछ समय तक रहने के बाद लिंग जियो ने मेंग फेयान को अपनी ताकत सुधारने में मदद की। वह फिर चला गया। इस बार वह सीधे गोल्डन सिटी वापस चला गया। चूंकि विद्रोह समाप्त हो गया था, इसलिए मार्शल आर्ट सम्मेलन फाइनल में पहुंच गया था। लिंग जियो को अपना वादा पूरा करने के लिए जाना चाहिए। जब वे गोल्डन सिटी पहुंचे तो फाइनल मैच चल रहा था। फाइनल के 3 समूह, 3 अलग अलग आयु वर्ग। फाइनल में भाग लेने वाले सभी लोग वास्तव में लिंग जियो को जानते थे। फाइनल का अंतिम परिणाम लिंग जियाओ के लिए और भी अप्रत्याशित था। वे तीनों पुराने परिचित थे।
100 वर्ष से अधिक पुराने समूह का चैंपियन बीस्ट गॉड एलायंस का नेता था। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पुरस्कार काफी उदार थे, यहाँ तक कि इन लोगों ने भी इसमें भाग लेने का साहस किया। 50-100 वर्ष आयु वर्ग के चैंपियन ज़िकियानये थे, जो छोटे से देश सीलिंग के पूर्व शासक थे। लिंग जियाओ ने तो उसे बहन तक कह दिया। 50 वर्ष से कम आयु वर्ग की चैंपियन यांग शुई नामक लड़की थी, लेकिन लिंग जियाओ की सगाई हो गई थी। 3 चैंपियनों के अलावा प्रत्येक ग्रुप के शीर्ष 100 में कई परिचित चेहरे भी थे। उनमें फीनिक्स बिफान यानी और अन्य लोग शामिल थे, जो पश्चिमी क्षेत्रों से 4 क्षेत्रों और 9 दुनियाओं में आए थे। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं की प्रतिभा निश्चित रूप से 4 क्षेत्रों और 9 लोगों के योद्धाओं से खराब नहीं थी। उसी वातावरण में वे अधिक मजबूती से अभ्यास भी कर सकते हैं। पुरस्कार समारोह के बाद लिंग जियो ने अपने सभी पूर्व अच्छे दोस्तों के मनोरंजन के लिए गोल्डन सिटी में एक भोज का आयोजन किया। उन्होंने बी फैंग और अन्य लोगों से अकेले में भी बातचीत की तथा अतीत में जीवन और मृत्यु के अनुभवों पर पुनः विचार किया। अंततः उसने सबको बताया कि वह अनंत राज्य जा रहा है। 1 महीना बीत चुका था और लगभग आधा समय बीत चुका था। लिंग जियाओ ने भी वही किया जो उसे करना चाहिए था। अगले आधे महीने में उसे सबसे पहले तियानेओंग शहर पर कब्जा करना था। भोज के बाद लिंग जियो कैसैन सागर में चला गया। उनके साथ कई लोग थे, जिनकी पहचान सू मिंगजेन ने बीज के रूप में की थी। यदि वे तियानेओंग शहर पर नियंत्रण कर सके, तो वे तथाकथित ईश्वर के दूत के मार्गदर्शन के बिना स्वयं ही अनंत राज्य में जा सकते थे। लिंग जियो कभी भी अजनबियों पर भरोसा नहीं करता था, और उसके लिए अपना भविष्य अजनबियों को सौंपना और भी असंभव था। अराजक रेड सागर में वोल्किन हुआन में शामिल हो गया और फिर तियानेओंग शहर के योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए वापस लड़ा। 4 दिन बाद वे तियानेओंग शहर के पास पहुंचे। दूर से देखने पर तियानेओंग शहर के ऊपर एक भयावह काला बादल छा गया। काले बादलों में एक शक्तिशाली शक्ति उभर रही थी, जो ईश्वर की शक्ति जैसी लग रही थी। ऐश्वर्य और अहंकार से भरा हुआ। धमाका! अचानक एक तेज बिजली लिंग जियाओ की ओर बढ़ी। ये बिजली के भाले में बदल गया, जो इतना शक्तिशाली था कि वह तियानेओंग लाई के स्तर तक पहुंच सकता था। गरजते बादल से बिजली का भाला निकला और उसमें से एक आवाज आई। इसकी गूंज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजी। ईश्वर के क्षेत्र में शामिल होने की कोशिश करने वाले साहसी मनुष्य यह नहीं जानते कि कैसे जीना है या कैसे मरना है। अपने दीन जीवन को बचाने के लिए अपने छोटे से स्थान पर वापस जाओ, अन्यथा ईश्वर की सेना शीघ्र ही आ जाएगी और तुम सबका सफाया कर देगी। ये भयानक दृश्य देखकर और यह भयानक आवाज सुनकर तियानेओंग शहर के योद्धा कांप उठे और उन्होंने ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं की। वे डर के मारे जमीन पर घुटने टेक बैठे। ये लोग तियानेओंग शहर में रह रहे हैं और वे लंबे समय से परमेश्वर के अनंत राज्य से डरते रहे हैं। यह एक ऐसा भय था जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। इस भयानक शक्ति को महसूस करते हुए वे केवल घुटने टेक सकते थे। हम्फ! लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और बुलडैमन मुट्ठी टूट गई। बिजली इतनी तेज थी कि कुछ ही क्षण में बिजली टूटकर बिखर गई। सबसे भयानक बात यह थी कि लिंग जियो के दाहिने हाथ में निशान तलवार से 9 तलवार की रोशनी निकल रही थी। आकाश में जाते हुए इसने वास्तव में तियानेओंग शहर के ऊपर गरजते बादलों को चीर दिया। यह आकाश में एक बड़ा छेद करने जैसा था। सिजल! गरजते बादल फट गए और अचानक फट गए। आकाश चमकती बिजली और उठती लपटों से भरा हुआ था। सभी तियानेओंग शहर की सेना पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था कि वे इस सेना को खत्म कर देना चाहते थे। ऐसा लगता था कि ये देवता बहुत ही बुरे स्वभाव के थे और किसी भी समय लोगों को मार डालना चाहते थे। वे 4 लोकों और 9 दुनियाओं और तियानेओंग शहर के लोगों के जीवन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते थे। भ्रम! लिंग जियाओ आसमान में ऊपर उठ गया। दिव्य वानर का अजेय गठन आरेख जारी किया गया और दबंग ब्रह्मांड को मुक्त कर दिया। बेटियन स्मेल्ट! आकाश में चमकने वाली अधिकांश बिजली और उड़ते हुए अग्नि उल्काएं बेटियन ब्रह्मांड में गिरी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अतिरिक्त भट्टी है। इन शक्तियों को लगातार परिष्कृत और संघनित किया गया। हमले का केवल एक छोटा सा हिस्सा बेटियन यूनिवर्स से बच गया, लेकिन इसे भी जियोजिन और अन्य लोगों द्वारा नष्ट कर दिया गया। बेटियन यूनिवर्स में 11 ड्रैगन पैटर्न वाले 2 खजाने संघनित किए गए थे। अर्थात ये सम्राट का उत्तम हथियार है। एक है बिजली का भाला, दूसरा है उड़ता हुआ अग्नि उल्का। इस बिजली के भाले में बिजली और गड़गड़ाहट की विशेषता है। जब इसे लेंग मेई के प्राचीन युद्ध वृक्ष के साथ जोड़ा जाता है तो यह अधिक प्रभाव डालेगा।
हेयर यू गो। लिंग जियाओ ने लिंग मेई को बिजली का भाला दिया। लिंग मेई ने मना नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि लिंग जियाओ अपना फैसला नहीं बदलेगा। मना करने के बजाय लिंग जियो की दयालुता को स्वीकार करना बेहतर है। फ्लाइंग फायर उल्का जियो जिनके लिए सबसे उपयुक्त है, यहाँ आप जाओ। हालांकि लिंग जियो भी दुर्लभ ठीक सम्राट के हथियार, इस बात को एक वास्तविक प्रभाव खेलने के लिए सही व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसके पास भगवान की तलवार और लाल रक्त दानव तलवार भी है। कम से कम अब किसी अन्य आक्रामक जादुई हथियार की जरूरत नहीं है। धन्यवाद बॉस। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि अनंत साम्राज्य तियानेओंग शहर को न छोड़ने के लिए दृढ़ है। अगर हम अभी तियानेओंग शहर पर कब्जा कर भी लें तो सेना संभवतः तुरंत ही वहां पहुंच जाएगी। क्या हम सचमुच अनंत साम्राज्य की सेना का विरोध कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि जियोजिन को आत्मविश्वास नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनंत साम्राज्य के बारे में अफवाह है कि यह बहुत रहस्यमय है। देवताओं और मनुष्यों के बीच का अंतर कैसे कम हो सकता है? चलो पहले तैयारी के लिए तियानेओंग शहर चलें। ऐसा लगता है कि अनंत साम्राज्य ने तियानेओंग शहर में कोई सैन्य टुकड़ी नहीं छोड़ी, बल्कि केवल एक शक्तिशाली संरचना की व्यवस्था की। इसे अभी अभी मैंने तोड़ा है, इसलिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंखों से तियानेओंग शहर को देखा और सेना को अंदर ले गया। किन्हुआंग और अन्य लोग तियानेओंग शहर से अधिक परिचित हैं। लिंग जियो ने उन्हें शहर में गश्त करने और किसी भी खतरे को तुरंत हल करने का आदेश दिया। यदि वे इनका समाधान नहीं कर सकते तो रिपोर्ट करें। उन्होंने और युआनजुन ने गठन की व्यवस्था शुरू कर दी। अभी जो संरचना बनी है वह काफी शक्तिशाली है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका लेआउट उतना अच्छा नहीं है। लिंग जियाओ और युआनजुन, गुरु और शिष्य, ने इसे रूपांतरित करने और सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम किया। इस तरह तियानेओंग शहर पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। लगभग 1 घंटे बाद सब कुछ अपनी मूल स्थिति में आ गया। हालांकि तियानेओंग शहर के योद्धा अभी भी बहुत चिंतित थे, लेकिन अभी लिंग जियो के प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें कुछ आत्मविश्वास भी मिला। किन्हू और किन्हुआंग ने लिंग जियाओ को पाया। महाराज, हमें आपको अनंत साम्राज्य के बारे में कुछ बताना है। लिंग जियाओ का अनंत साम्राज्य के बारे में ज्ञान लगभग शून्य है। इस जानकारी के साथ ये स्पष्टतः अधिक महत्वपूर्ण होगा। किन्हू के अनुसार, हालांकि इस बार तियानेओंग शहर पर हमला करने वाले योद्धा शाश्वत साम्राज्य से आए थे, लेकिन वे असली स्वामी नहीं थे। शाश्वत साम्राज्य एक अखंड इकाई नहीं है, और हमले अक्सर 12 पवित्र शहरों के बीच होते हैं, और उन्हें शक्तिशाली जातियों के हमलों से भी निपटना पड़ता है। उदाहरण के लिए, प्राचीन जाति। इसके कारण विभिन्न परेशानियों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में मास्टरों को स्थानांतरित किया गया है। जिन लोगों ने तियानेओंग शहर पर हमला किया था, वे वास्तव में अनंत साम्राज्य के सबसे निम्न स्तर के योद्धा थे। ये भी कहा जा सकता है कि वे योद्धा नहीं हैं, क्योंकि उनकी पहचान एक भीड़ है। इस भीड़ में गुलाम, अपराधी, भुमक्कड़ और ऐसे लोग शामिल होते हैं जो जीवित नहीं रह सकते। अनंत राज्य में इन लोगों की स्थिति सबसे निम्न है और संख्या सबसे अधिक है। वे केवल युद्ध के लिए तोप का चारा हैं, और यह वास्तव में तियानेओंग शहर को दबाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त है। यद्यपि वे एक भीड़ हैं, परंतु अनंत राज्य के योद्धा अनंत राज्य के योद्धा हैं। सबसे कमजोर दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है। इस भीड़ में कितने लोग हैं? लिंग जियाओ का चेहरा गंभीर था। मुझे सटीक संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन उस समय तियानेओंग शहर पर हमला करने वाले लगभग 10 लाख लोग थे। उन्हें अब भी हमें नीची नज़र से देखना चाहिए। किन्हू ने आगे कहा, वैसे शाश्वत दिव्य साम्राज्य का क्षेत्र सैकड़ों 4 डोमेन और 9 लोगों के बराबर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ कितने लोग हैं? कितनी भीड़ है वहाँ? चाहे आप कहीं भी हों, निम्न स्तर के लोग हमेशा सबसे नीचे ही रहते हैं। 104 डोमेन और 9 क्षेत्र। लिंग जियाओ लगभग दम घुटने से मर गया। हालांकि किन्हू ने जो कहा वह सच नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि शाश्वत दिव्य साम्राज्य बहुत बड़ा है। ये निश्चित रूप से 4 डोमेन और 9 रियल्म्स से बहुत बड़ा है। ऐसा लग रहा है कि यह एक भयंकर लड़ाई होगी। सौभाग्य से अनंत साम्राज्य ने तियानेओंग शहर को गंभीरता से नहीं लिया और केवल एक भीड़ भेजी। अन्यथा ये सचमुच परेशानी वाली बात होगी। जैसे ही वह बोलने वाला था, लिंग जियो का चेहरा अचानक बदल गया और उसने दूर आसमान की ओर देखा। एक खतरनाक सांस पास आती रही। दूर दूर तक हवा और बादल हलचल मचा रहे थे। उस स्थान पर असंख्य विशाल भावरें थीं और योद्धाओं की सांसें उन भावरों से निकलती थीं। अच्छा नहीं,
अनंत साम्राज्य का हमला आ गया है। सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब जब हम यहाँ वापस आ गए हैं तो अनंत साम्राज्य के तथाकथित देवता हमें कभी जीवित नहीं जाने देंगे। इस बार या तो युद्ध में जीतो या मरो। वास्तव में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक भीड़ है और अनंत साम्राज्य की बड़ी ताकतों ने हमारे चींटी के घोंसले पर ध्यान नहीं दिया है। लिंग जियो ने ऊंची आवाज में कहा, याद रखो, मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं बल्कि अपना गौरव वापस लेने के लिए लाया हूँ। धमाका धमाका, एक के बाद एक अनंत साम्राज्य की भीड़ विशाल भंवर से बाहर निकल गई। यद्यपि वे एक भीड़ हैं और यद्यपि उन्हें शाश्वत साम्राज्य में कचरा और बर्बादी कहा जाता है, लेकिन इन भीड़ों ने तियानेओंग शहर के ताकतवर लोगों का सामना करते समय तिरस्कार दिखाया। अतीत में उन्हें अनंत राज्य में अपमान सहना पड़ा था, लेकिन उन्होंने विरोध करने का साहस नहीं किया। तब वे अपना गुस्सा केवल उन कमजोर लोगों पर ही निकाल सकते थे जो उनसे कमजोर थे। हालांकि वे कचरा, तोप का चारा और बेकार अपशिष्ट थे, लेकिन आखिरकार वे सभी अनंत साम्राज्य के योद्धा थे। 4 डोमेन और 9 लोकों में वे सर्वोच्च अस्तित्व भी थे। लिंग जियाओ का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। ये लड़ाई मरे हुओं की तबाही से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सौभाग्य से शाश्वत साम्राज्य 4 डोमेन और 9 लोकों के योद्धाओं के साथ चालें खेलने में दिलचस्पी नहीं रखता था। इसलिए जब तक वे जीतते रहेंगे सब ठीक रहेगा। एक अत्यंत अभिमानी मनुष्य, एक तुच्छ अस्तित्व, आपने तियानेओंग शहर को वापस लेने का साहस किया। ऐसा लगता है कि तुम लोगों को वास्तव में अस्तित्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, अनंत साम्राज्य की भीड़, ये तुम्हारे लिए अपना भाग्य बदलने का क्षण है। यदि आप सैन्य उपलब्धियां हासिल करते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। मारना, किसी को भी जीवित न छोड़ें। तियानेओंग शहर को पूरी तरह नष्ट कर दो। आवाज कहीं से नहीं आई, लेकिन आवाज बहुत तेज थी और उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। पिछली बार उन्होंने तियानेओंग शहर के योद्धाओं को भगा दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने शुद्धिकरण का आदेश जारी किया। ये भीड़ पहले से ही पागल थी। अब जबकि उनके पास एक उचित मकसद है, वे सभी उत्साहित हैं और चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल खूंखार जानवरों के समूह की तरह। लिंग जियाओ ने ताइची आंख खोली और दूर तक देखा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि इस बार कितनी भीड़ आई थी, कुल ताकत क्या है। ये दृश्य देखकर वह घबरा गया। पहले की तुलना में भीड़ की संख्या 3 गुनी हो गई है। पहले इनकी संख्या केवल 10 लाख थी, लेकिन अब ये 3 लाख हो गई है। सबसे कमजोर व्यक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण का योद्धा था और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। मैंने दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर का अस्तित्व नहीं देखा, लेकिन ये संख्या सचमुच बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं, तियानेओंग शहर की जनसंख्या अब 10 लाख से भी कम है। 3 मिलियन दिव्य शरीर क्षेत्र बलवान, ये किस तरह की अवधारणा है। लिंग जियो वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि शाश्वत दिव्य साम्राज्य कैसा स्थान है और यह इतना भयानक कैसे हो सकता है। जीतना ही होगा। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। वह हार नहीं सकता था। अगर वह हार गया तो सचमुच उसकी मृत्यु हो जाएगी। काले जेल मज्जा कुत्ते जानवर आत्मा को नष्ट करने, नरक के द्वार खोलो। लिंग जियाओ शायद ही कभी इस चाल का उपयोग करता है, क्योंकि नरक के द्वार द्वारा बुलाए गए सहायक यादृच्छिक होते हैं और वह उन्हें विश्वसनीय रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता। ये तभी काम करता है जब वह बहुत नुकसान में हो, और अब ये है। नरक के द्वार में बुलाए गए लोगों को तोप के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है और उनकी ताकत अभी भी शाश्वत दिव्य साम्राज्य के मजबूत लोगों से बहुत पीछे है, लेकिन वे तियानेओंग शहर के ताकतवर लोगों के लिए शक्तिशाली हथियार बन सकते हैं। यह उपयोगी भी है। भीड़ ने हमला करना शुरू कर दिया है। लिंग जियो ने नरक का द्वार खोल दिया और बड़ी संख्या में मरे हुए प्राणी और राक्षस प्राणी बाहर निकल आए और उसमें से उड़कर शहर से बाहर भाग गए। भीड़ से टकरा गया। सचमुच सबसे कमजोर। लगभग एक ही क्षण में कई लोग मारे गए, लेकिन इसने भीड़ को तियानेओंग शहर को नष्ट करने से रोक दिया। इसी समय तियानेओंग शहर के गठन का कार्य भी शुरू हो गया। गरज और आग के उल्काएं दुश्मन पर हमला करती रहीं। तोप के चारे की भूमिका स्पष्टतः अधिक बड़ी है। इस बार पूरी ताकत लगाओ। पुत्र भगवान का रक्त बुराई गठन, वानर का अजेय गठन, ड्रैगन भगवान का बर्फ गठन, सुअर देवता हुआन का पूर्ण गठन, बैल देवता की स्वर्गीय गड़गड़ाहट और सांसारिक अग्नि संरचना। लिंग जियाओ ने एक ही सांस में 5 संरचनाएं खोली और भगवान के सार की खपत 5 गुना बढ़ गई।
ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। दुश्मन बहुत ताकतवर है, उसे बड़ी भूमिका निभानी होगी। लाश को बुलाया जा रहा है। इस चाल का प्रयोग दिन में एक बार किया जा सकता है तथा प्रत्येक बार 6 लाशें बुलाई जा सकती हैं तथा अधिकतम संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन यदि शव भूत को मार दिया जाता है तो उसे तुरंत पुनः बुलाया जा सकता है, जब तक कि बुलाने वाले का दिव्यसार समाप्त न हो जाए। यद्यपि इसे भी बुलाया जाता है, शव भूत की लड़ाकू शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के चरम पर है। जब वे भागकर बाहर निकले तो उन्होंने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया और भीड़ को नुकसान उठाना पड़ा। जियोजिन, लोंगचेन, यूफंगहुआ, लिंगमेई और तियानयोंग शहर के योद्धा सभी लड़ने लगे। हालांकि लिंगजियो ने उन्हें शहर में खड़े रहने दिया, जो जादुई घेरे और तोप सेना द्वारा संरक्षित था। दुश्मन को खत्म करना ज्यादा सुरक्षित है। आखिरकार दुश्मन तो बहुत हैं, हालांकि फिलहाल कोई शीर्ष स्तर का अस्तित्व नहीं पाया गया है। लेकिन इसकी गारंटी कौन दे सकता है कि यह अस्तित्व अंधेरे में छिपकर किसी हमले की तैयारी में नहीं है। चून की रक्षात्मक लाभ है, इसलिए लिंगजियो जाने नहीं देगा। यह कोई भीड़ नहीं है, ये तो बस पागलों का एक समूह है। हाँ, ये बहुत भयानक है, वे पूरी तरह से निडर हैं। भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर युद्ध में शामिल सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सामान्य तौर पर ये लड़ाई उनके लिए अपना जीवन बदलने का एकमात्र मौका है। यदि उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है तो उनके लिए मरने की अपेक्षा जीना अधिक असुविधाजनक हो सकता है। इसीलिए वे हताश होकर लड़ते हैं और इतने पागल हो जाते हैं। लिंग जियाओ ने आह भरी। वहां मौजूद भीड़ दहाड़ने लगी और अंधाधुंध तरीके से दौड़ पड़ी। जल्द ही एक लाश भूत को मार दिया गया। यद्यपि शव भूत शक्तिशाली है, लेकिन ये घने टिड्डों को पराजित नहीं कर सकता। सौभाग्य से इन लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और उनके हाथों में जो हथियार हैं वे हमारे जितने अच्छे नहीं हैं। अन्यथा हम ये लड़ाई हार जाएंगे। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए और उसका पिछला निर्णय सही था। मैंने सही दांव लगाया। यद्यपि यह खतरनाक था, लेकिन यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो हम जीत जाएंगे। तोपों से लैस सेना परमेश्वर के राज्य की सेना से टकरा गई और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। 2 शानदार धाराओं ने विशाल लहरें उत्पन्न कर दी। ये सचमुच एक महाकाव्य युद्ध था, जो स्वर्ग की पवित्र भूमि में हुए युद्ध से भी अधिक महान था। लगातार विस्फोटों की आवाजें सुनाई देती रहीं। एक के बाद एक भयानक झटके लगने लगे। तोप के गोले के शव वर्षा की बूंदों की तरह गिर रहे थे। उनमें से अधिकांश को हमला करने का मौका भी नहीं मिला और वे तेज हवा के प्रवाह से बिखर गए। ताकत का अंतर इतना बड़ा था कि हम कुछ नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि लिंगजियो ने पहले नर्क के द्वार का उपयोग नहीं किया था। ये चाल केवल शहर की रक्षा करते समय ही कारगर थी। उन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करके बाद के हमलों में योद्धाओं की भीड़ को एक एक करके मारा जा सकता था।